आपको वो सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई जाएंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो मूवी की कहानी को रटने जाओ तो कितना आपको याद हो पाएगा कि ये सीन यहाँ, ये सीन यहाँ, इस टाइम पे हुआ था, नहीं रट पाओगे, भूल जाओगे। लेकिन समझ जाओगे ना तो एक एक चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, अगर धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो वो आर्थिक क्रिया, और अगर उसका उद्देश्य पैसा कमाने के लिए नहीं है तो वो अनार्थिक क्रिया। या आप इसमें से कोई भी एक काम करोगे तो आपका वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इसका प्रॉफिट कमाना है। चैट जीपीटी, एआई, जेमिनी, है ना, तुम घिबली फोटो बना सकोगे, आज के पहले किसी को नहीं पता था। तो हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हालचाल? मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे हो गए, और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आज के इस बूस्टर बैच में, जहां पर हम लोग आपका क्लास 11th का पूरा सिलेबस, ठीक है, पूरे सिलेबस को, ठीक है, सारा सिलेबस में एक एक टॉपिक तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसा आप जान रहे हो ये नाम है इस बैच का बूस्टर बैच। ये बस आपको बूस्ट करने के लिए, आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई जाएंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो थोड़ी बहुत है उसको भी टच किया जाएगा। लेकिन एक रेगुलर बैच की तरह ऑब्वियस बात है हम लोग इसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा आपको सारी चीज़ें कवर करके देने का, बिल्कुल इन डेप्थ में, मतलब कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ जो थोड़ी सी इररिलेवेंट है या उसको हम लोग 12th में फिर से देखने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि 12th में हम दोबारा उसको पढ़ेंगे ही, तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे। बट मैं यहाँ पे आपका एक बेस बना दूंगा, ठीक है, जिससे आप 12th में जाओगे तो आपको कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डन? ठीक। तो आपको क्या करना है, देखो आपको जो है ना, आपको करना है सर कि जो भी मैं चीजें पढ़ाऊं उसको बस एक बार अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, अब आप आ चुके हो क्लास 11th में, अब क्लास 11th में हो, ऑलरेडी तुमने इतना समय गवा दिया है। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल भी इसको रटे ना, आप मैच्योर हो, ठीक है ना, एनफ मैच्योर हो यार, मतलब ठीक ठाक हो, इतना तो बच्चे नहीं हो ना। तो आपको जो है ना ये इस सब्जेक्ट जो आपका व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, आपको एक भी चीजें नहीं रटनी है। आपको बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, जो कॉन्सेप्ट मैं अपने मुंह से ऐसे निकालूंगा आपको वो सुन के समझ के अपने दिमाग में फिट कर लेना है। एक बार वो यहाँ फिट हो गया ना, फिर उसको कॉपी पे तुम ऑटोमेटिकली तुम लिख दोगे। ठीक है, देखो यहाँ समझ आ जाता है ना, तो फिर तुम किसी भी चीज को अपने तरीके से बता सकते हो। मूवी देखते हो ना, हाँ, तो मूवी जब देखते हो, मूवी देख ली, आपको स्टोरी समझ आती है, मूवी में स्टोरी ही होती है। ठीक है, मूवी देख के आपको मूवी की स्टोरी समझ में आ गई, आप अपने दोस्त को उस तरीके से बता पाते हो। क्यों बता पाते हो? क्योंकि आपको समझा हुआ है ना, आपको चीजें जो है समझी हुई है, आपको वो मूवी समझी हुई है, इसीलिए आप बता पाते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अभी, अगर आप सोचो मूवी की कहानी को रटने जाओ तो कितना आपको याद हो पाएगा कि ये सीन यहाँ, ये सीन यहाँ, इस टाइम पे हुआ था, नहीं रट पाओगे, भूल जाओगे। लेकिन समझ जाओगे ना तो एक एक चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, अगर आप समझ जाते हो तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। सो दैट, इसी वजह से मैं आपको कह रहा कि आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार पढ़ ले। ठीक है, पूरा हम लोग कॉन्सेप्चुअली कवर करेंगे। तो स्वागत है आज के पहले लेक्चर में, जहां पर हम लोग पहले लेक्चर में देखने वाले हैं आपके बिल्कुल बेसिक। ठीक है, लेक्चर संख्या, इसको हम लोग बोलेंगे लेक्चर नंबर 1। आपका कौन सा सब्जेक्ट है सर? आपका ये सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, बिजनेस, मेरी राइटिंग ना थोड़ी सी खराब है, ठीक, तो उस पर ना ज्यादा ध्यान मत देना, तुम बस चीजों को ध्यान से पढ़ते जाना। ठीक, हाँ, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, व्यवसाय अध्ययन। चलिए आगे बढ़े ना, हाँ बढ़ो ना सर। अब आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज के लक्ष्य क्या है? तो देखो सबसे पहले आज के लक्ष्य में हम लोग क्या करेंगे ना, आज के लक्ष्य में सबसे पहला अपना जो लक्ष्य है, ठीक है, तो आज का जो हमारा लक्ष्य है, ठीक, इसमें हम लोग बेसिक चीज सीखेंगे। मतलब हम लोग मानवीय क्रियाएं, मानव क्रियाएं, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं, मानव क्रियाएं, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज आज पहला क्लास है, तो मैं आपको ज्यादा कंटेंट कवर करके नहीं दूंगा, थोड़ा सा ही दूंगा, जिससे आपको चीजें समझने में तकलीफ ना हो। ठीक है, दूसरा फिर इसके बाद जो हम लोग इस क्रिया के प्रकार, ठीक है ना, क्रिया के प्रकार, जो कि दो प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज,
ये आपके दोनों मीडियम में, ठीक है। तो लोग आप सब कंफ्यूज ना हो प्लीज कि सर ये तो सिर्फ हिंदी मीडियम हो रहा है, नहीं, दोनों मीडियम है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग व्यवसाय की अवधारणा, व्यवसाय की अवधारणा, ठीक है ना। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं इसके बाद, व्यवसाय की अवधारणा, ठीक है। हाँ सर, व्यवसाय की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ, तो आपका पहला ये चैप्टर है, ठीक, जिसका नाम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। कई जगह बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार, ठीक है, व्यापार, पेशा और क्या इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो कई जगह इसका दो नाम है, एनसीईआरटी में देखोगे अलग है, रेफरेंस बुक में थोड़ा अलग मिलता है। तो चैप्टर नंबर 1 पे हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, हम सबसे पहले देखेंगे मानवीय क्रियाएं, ठीक। इसको मैं अपने तरीके से तुमको समझाता हूँ, इसको मैं तुमको अपने तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। अपने तरीके से कैसे, अच्छा आप देखो, ठीक है, मान के चलो ये हो गए आप, ये कौन हो गए, ये हो गए आप, ठीक, ये हो आप। अच्छा आप सोचो कि आप बस एक ही क्रिया करते हो, आप कितनी सारी क्रिया करते हो ना, आप बहुत सारा काम करते हो। क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य, है ना। क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य होता है कि नहीं। क्रिया का मतलब क्या होता है बाबू, कार्य होता है। अब जब आप कार्य करोगे, अब जब आप कार्य करोगे तो कार्य आप बहुत सारे करते हो सर। कभी आप मान के चलो रील्स चला रहे हो, आई मीन रील स्क्रोल कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो सकता है क्रिकेट खेल रहे हो सकता है मम्मी से बातें कर रहे हो सकता है दोस्त से बातें कर रहे हो, है ना। हो सकता है फिर तुम सो रहे हो, सोना तो कोई काम नहीं हुआ बट स्टिल, ठीक है। तो कितने सारे काम करते हो, है ना, बहुत सारे काम करते हो आप। एक व्यक्ति यानी कि आप या फिर कोई भी एक व्यक्ति बथेरे काम करता है, ठीक है ना, बहुत सारा उसका काम होता है, अलग अलग प्रकार के वो काम करता है, डन। तो सर क्या सारे काम को हम लोग जानेंगे, नहीं। देखो एक व्यक्ति बहुत सारे काम करता है, लेकिन इस चैप्टर में ना उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में, उसको ना दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो दो हिस्सों में कैसे सर, दो हिस्सों में, एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, ये कार्य करता है, ढेर सारा कार्य करता है, यानी कि ये बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। अब इन एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आती है भाई, खेलना, खाना, चैटिंग करना, रील्स चलाना, यूट्यूब देखना, घूमना फिरना, मम्मी से बातें करना, पापा से बातें करना, दोस्त से बातें करना, दोस्तिनी से बातें करना, बहुत सारी चीजें आ जाती है कि नहीं दोस्तों। लेकिन इसको किताब ना बेसिकली दो तरीके से बांटता है। दो तरीके से कैसे, एक तरीका जो इसमें आता है आपका बनता है वो एक तरीका, और इधर दूसरा तरीका, ठीक है, दो तरीके से। अब दो तरीका कौन कौन सा हो जाता है, तो वो दो तरीके जो होते हैं ना बाबू, दो तरीके वो जो हो जाते हैं, ठीक है, वो जो दो तरीके हो जाते हैं, वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं, तो वो दो तरीके आपके एक लगेंगे सर आर्थिक, ठीक है। अब ये क्या है सर बताऊंगा, आर्थिक और एक अनार्थिक, ठीक है। मतलब सर अच्छा देखो, अब तुम सोचो, अब आप अगर अपनी बात हटा दो, ठीक है, आप अगर अपनी बात हटा दो और लोगों की बात को अगर आप देखोगे तो वो दो तरीके के काम करते हैं, ठीक है ना। एक क्रिया लिख ही देता हूं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। ये दो काम, सर ये दो काम क्या है बताओ ना, नहीं पता चल रहा, बता रहा, रुको ना। देखो ये दो काम करता है। अब तुम सोचो अगर आप अपनी बात हटा दोगे, किसी बड़े व्यक्ति, आप अपने पापा को ही देखो, तो आपके पापा ना, आपके पापा दो काम करते हैं। एक ऐसा काम होता है ना जहां से वो पैसा कमाते हैं, और एक काम होता है ना जो वो प्यार से करते हैं ना, लव से करते हैं, अफेक्शन, सिंपैथी, मतलब उस उनको ना वो काम करने में अच्छा लगता है, उनको वो काम करने में मजा आता है, संतुष्टि मिलती है, उनके दिल को सुकून मिलता है, ठीक है। उनको अच्छा लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है।
देखो आपके पापा जॉब करते हैं ना, जिससे वो पैसा कमाते हैं, ठीक, और दूसरा वो ये भी करते हैं। अब तुम ही सोचो एक बात मेरी, ये आर्थिक और अनार्थिक क्रिया क्या है? तो जब भी आपका उद्देश्य, ठीक है, जब भी आप कोई काम सीधे धन कमाने की इच्छा से कर रहे हो, मतलब उसका सीधा संबंध धन से है, ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो जिसका सीधा संबंध धन से है, तो उसको हम लोग बोल देंगे वो आर्थिक क्रिया है। और कोई काम कर रहे हो जिसका संबंध धन से नहीं है, मतलब पैसा से नहीं है, आपका उद्देश्य वहां पैसा कमाना नहीं है, वो हो जाएगा अनार्थिक क्रिया, ठीक है। जैसे मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा तुम सोचो, है ना, तुम सोचना एक बार अपना, तुम एक बार सोचो कि लाइक तुम गलती से, अभी तो कॉमर्स में हो, लेकिन 10th के पहले होता था ना, हम तो डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर जब तुम्हारा बनने का था, तो तुमने ये सोचा था ना कि हम डॉक्टर बनेंगे। जब अब सोचो, बस सोचने में बोल रहा है, ज्यादा इमोशनल मत हो जाना, सेंटी मत हो जाना, ठीक है। तो अब तुम सोचो एक बार कि जब तुम अगर डॉक्टर बन जाते गलती से ही सही, ठीक है, गलती से ही सही अगर आप डॉक्टर बन जाते, ठीक है, और आपकी फिर कभी ना कभी शादी होती, ठीक, अरे होती ही, इतना क्या मुंह पर बना रहे हो, शादी तो होती ना, हाँ सर होती। तो मुझे ये बताओ, शादी होती, आप अपना एक क्लिनिक खोलते, ठीक, अब क्लिनिक खोलने पे पेशेंट आते, बिल्कुल आते। पेशेंट जब वो आपके आते, तो आप उनका जब इलाज करते, तो क्या आप उनसे पैसे लेते या नहीं लेते? लेते, है ना सर, बिल्कुल लेते, फ्री में थोड़ी काम करेंगे, इतना बड़ा डिग्री लिए हैं पैसा कमाने के लिए। आप पेशेंट का इलाज करते तो पैसे लेते। मान के चलो कि आपकी धर्म पत्नी को कुछ हो गया, है ना, होना नहीं चाहिए, बट अगर हो जाता, कोई भी छोटी सी बीमारी हो गई, उसके दांत में दर्द, उसके कहीं भी सर में दर्द होता, ठीक है, तो आप उनका भी इलाज करते समय धर्म पत्नी से पैसे मांगते, लाओ ला लो पैसे लाओ, फीस लाओ, फीस लाओ, मांगते नहीं? मांगते। आपकी अगर बेटी होती तो आप बेटी से पैसे मांगते, पैसा लाओ, पैसा, पैसा, बिना पैसा के कुछ नहीं होता, नहीं ना, नहीं मांगते। सोचो, आप काम सेम कर रहे हो, है ना, आप काम तो सेम कर रहे हो, पेशेंट का भी इलाज कर रहे हो, पत्नी का भी इलाज कर रहे हो, बेटी का भी इलाज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा ये भी छोड़ो, आप अपने मम्मी का ही इलाज करते, आपकी मम्मी को ही अगर मान लो कुछ बुढ़ापे में दर्द वर्द होता ही है कहीं ना, है ना, तो अगर आप वही इलाज करते, तो आप क्या उनसे पैसे मांगते? मम्मी पैसा लाओ, फीस लाओ मेरा, मांगते क्या? नहीं, बिल्कुल फीस तो आप नहीं मांगने वाले थे, है कि नहीं, आप फीस तो बिल्कुल नहीं मांगने वाले थे। तो आप सोचो, आप काम तो वही कर रहे हो, है ना, आपका काम तो वही है, आप इलाज ही कर रहे हो, बट आप देखो एक काम करने के लिए आप पैसे ले रहे हो, है ना, एक काम करने के लिए जो है आप पैसे ले रहे हो, ठीक है, मतलब समझो आप एक बार मेरी बात, आप एक काम करने के लिए क्या कर रहे हो? पैसे ले रहे हो, पेशेंट से पैसे ले रहे हो, लेकिन मम्मी से पैसे ले रहे हो, वाइफ से पैसे ले रहे हो, बेटी से पैसे ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, है ना। तो सोचो, आपका इच्छा, है ना, एक आप प्यार से कर रहे हो, है ना, अफेक्शन में, प्यार से, अपनापन समझ करके कर रहे हो, लेकिन एक आप अपनापन समझ के नहीं, आप डॉक्टर बने हो, आपने क्लिनिक खोला है, पेशेंट का इलाज, आपका उद्देश्य ही है कि पेशेंट का इलाज करेंगे, इससे पैसा कमाएंगे, है ना। तो आपका जब यही उद्देश्य है, तो सीधी बात है कि सर यही होता है आपका आर्थिक क्रिया, जो सीधे सीधे किससे, जो सीधे सीधे धन से जुड़ा होता है ना बाबू, ठीक है, जो सीधे सीधे किससे, धन से, मनी से, ठीक है, जो किससे, जिसका उद्देश्य केवल और केवल धन कमाना है, ठीक है, केवल और केवल पैसा कमाना है, मनी, अगर वो मनी से जुड़ा है, ठीक है, धन से जुड़ा हुआ है, तो वो आर्थिक क्रिया हो गया। लेकिन ये अगर आप किसी से प्रेम भाव में, है ना, आप अगर अपने प्रेम या स्नेह में, है ना, किसी से लव अफेक्शन में अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप किसी के लिए कोई काम लव या अफेक्शन में कर रहे हो, तो आप उनसे पैसे नहीं लोगे, है कि नहीं, तो वो हो जाता है अनार्थिक क्रिया। मतलब सर ये हम लोग पता कैसे करेंगे कि कौन सा आर्थिक और कौन सा अनार्थिक है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पता करने का सीधा आपको यही देखना है कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है, वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है या फिर बिना पैसा, मन की संतुष्टि के लिए। अब सोचो, है ना, अब सोचो कि तुम अगर चैरिटी, तुम अगर दान देते हो तो पैसा कमाने के लिए दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, वो कौन सी क्रिया हो जाएगी सर? वो अनार्थिक हो जाएगी। ठीक, तुम अगर मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, अगर 10,000 रुपए, एक और अच्छा सा एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाता हूँ, एक और अच्छे से एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक, ये हो गए तुम लाला, ठीक है, ये लाला तुम हुए, ये कौन हुआ? ये हुए तुम। अब तुम्हारे पास ना 10,000 रुपए है, अब तुम्हारे पास जो है 10,000 नहीं, मान के चलो
कि 10,000 नहीं, मान के चलो 50,000, ठीक है ना। मान के चलो कि तुम्हारे पास जो है 50,000 रुपए है। अब तुम बोलते हो, अब तुम कहते हो कि सर ये 50,000 रुपए ना, ये 50,000 रुपए हम देना चाहते हैं चैरिटी में। मतलब अगर ये 50,000 रुपए आप चैरिटी में दोगे, मतलब अगर आप जा करके दान करोगे, ठीक है, कहीं आश्रम में आप अगर इसका दान करोगे, ठीक, अगर आप इसको चैरिटी में देते हो तो ये अनार्थिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही 50,000 रुपए को, अगर आप यही 50,000 रुपए को, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप इसी 50,000 रुपए को, अगर आप इसी 50,000 रुपए को, ठीक है, आप किसी बिजनेस में लगा देते हो, बोलते हो नहीं मैं तो ना एक बिजनेस करूंगा, मैं इससे क्या करूंगा, मैं इससे एक बिजनेस करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं ना एक दुकान खोलूंगा। तो अगर आप इस 50,000 रुपए से एक दुकान, ठीक है, एक दुकान खोल देते हो। अब दुकान क्यों खोलोगे बताओ, आप दुकान क्यों खोलोगे? अगर आप एक शॉप खोल रहे हो तो आप दुकान क्यों खोल रहे हो? सर दुकान खोलने का सीधा मकसद है इससे पैसा कमाएंगे। तो देखो आपको ये देख के पता लग गया ना, तो ये कौन सी क्रिया है, आपको ये साफ साफ समझ में आ गया। ये कौन सी क्रिया है सर, ये तो अनार्थिक है। और ये कौन सी क्रिया है सर, ये तो आर्थिक है ना। तो आपको ये चीज देख के ही पता लग रहा है कि सर देखो ना, अगर चैरिटी से, अब चैरिटी से कर रहा है तो सर ये आर्थिक है नहीं, अनार्थिक है। और चैरिटी के लिए नहीं कर रहा है, मतलब उसका उद्देश्य अगर धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वो आर्थिक क्रिया, और अगर उसका उद्देश्य पैसा कमाने के लिए नहीं है तो वो अनार्थिक क्रिया। आई होप आपको यहाँ तक चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं अब आगे, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वही बात जो मैंने आपको कही, ठीक है, वही बात बोल रहा है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, ठीक है। इन्हें अध्ययन की सुविधा की, अरे यार यहाँ पे ये होता दृष्टि से दो भागों में, कितने भागों में, देखो दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक होता है आर्थिक और एक होता है अनार्थिक। लिखा भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। सेम बात यहाँ पे भी बोल रहा है आपको कि एवरी ह्यूमन, हर इंसान बिजी है इन वन एक्टिविटी और द अदर टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स एंड डिजायर्स, ठीक है। द सम टोटल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक है, सीधी बात। तो एक इंसान अनेक प्रकार के कार्य करता है और वो उस कार्य को, अब करता तो बहुत सारे, बट मोटा मोटा बोलते हैं ना कि दो तरह के काम करता है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। आर्थिक क्रिया क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या है, यहाँ पे आर्थिक क्रिया के बारे में लिखा है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से पढ़ना तुम, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या कहता है सर, आर्थिक क्रिया देखो ध्यान दो यहाँ, ठीक है। जिन क्रियाओं को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की प्रेरणा से, ठीक है, करता है, या जो धन कमाने के, देखो साफ यहां बोला, धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है, कह दिया ना, धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। जिनको, अब क्या बोल रहा है देखो, जिनको मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, जिनका मुद्रा से प्रत्यक्ष संबंध होता है, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब उसका संबंध सीधा सीधा मुद्रा से, सीधी बात है ना। अब तुम यहाँ पे तुम ही देखो, अगर तुम यहाँ वाला मेरा वाला एग्जाम्पल देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप चैरिटी करने जा रहे हो तो इसका संबंध पैसा कमाना है। देखो आप अगर चैरिटी कर रहे हो तो इसका संबंध पैसा कमाना है नहीं सर, ये तो हम अपनी आत्मा संतुष्टि के लिए कर रहे हैं ना, ये तो हम अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, कुछ अच्छा पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं। ये हम लोग पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं, पुण्य कमाने के लिए, ये हम आत्मा सोल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं ना सर। हाँ, और ये क्या है, ये फिर सर ये तो हम पैसा कमाने के लिए, इससे हम पैसा कमाना चाहते हैं, इससे हम क्या करना चाहते हैं, इससे तो हम पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दुकान खोले हैं, है ना, दुकान खोले हैं, अब मेरे पास कस्टमर आएगा, हम कस्टमर को सामान बेचेंगे, कस्टमर को हम गुड्स बेचेंगे और कस्टमर से बदले में हम क्या पैसे लेंगे, तो ये तो मेरा पैसा कमाने के लिए हो रहा है, सीधी सी बात है कि नहीं। तो यहाँ पे वही कहता है बाबू, समझे मेरी बात, वहां पे समझे मेरी बात, आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा क्या पैसा कमाने के लिए है और क्या पैसा कमाने के लिए नहीं है, और उसी हिसाब से बांट दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, डन। अब देखो यहाँ पे बड़े अच्छे से कहा है ये बात, आपको ये बात बड़े अच्छे से कहा है, ऑल दीज एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मैन ईदर टू सेटिस्फाई नीड्स और टू अर्न मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। यानी कि वो सारा काम जो इंसान अपने जरूरत को पूरा करने के लिए करता है या पैसा कमाने के लिए करता है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कह दी जाती है, ठीक है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कह दी जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देना,
ठीक है। अब तुम एक बात ध्यान देना, अब तुम एक बात ध्यान देना, आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर पे सोचो कि एक व्यक्ति पैसा कैसे कमा सकता है, पैसा कमाने की क्या क्या रास्ता है। अगर इसको मान लो पैसा कमाना है, ठीक है, अब ये सोच रहा है, अब मान लो कि ये जो है ना ये सोचता है, ठीक है, नहीं इसको ना यहीं से कॉपी करते हैं। अब ये सोचेगा, ठीक है, तुम यहाँ पे ध्यान देना मेरी बातों पे, जो मैं आपको कहूंगा आप उस चीज पर बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अब इसके दिमाग में कभी कभी इसके दिल में ख्याल आता है, आ गया आ गया आ गया, ख्याल आ गया, ठीक है, इसके दिल में इसके दिमाग में ख्याल आ गया कि मुझे पैसा कमाना है। क्या आया भाई साहब, बड़ी सोच। पैसा कमाना है, अमीर बनना है, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, है ना। एकदम अमीर बनने के लिए भाई साहब एकदम खड़ा हो गया, अब पैसा कमाना है। पैसा कमाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं तुम बताओ, सोचो एक बार अपने हिसाब से, है ना। अगर तुम सोचोगे ना तो पैसा कमाने के सर, मतलब मेरे को पैसा कमाना है, इसके दिमाग में ये विचार आया, लेकिन कैसे कमाया जाए। पैसा कमाने के लिए अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखता है कि सर पैसा कमाने के लिए 3 रास्ते निकल के आते हैं। कैसे पैसा कमाने के लिए 3 रास्ते निकल के आएंगे अगर आपको पैसा कमाना है तो। सबसे पहले क्या कर सकते हो सर, सबसे पहले अगर पैसा कमाना है ना, सबसे पहले पैसा कमाना है ना तो हम अपना धंधा चालू करेंगे, बिजनेस, है ना, मतलब हम व्यवसाय चालू करेंगे, हम व्यवसाय चालू करेंगे, ठीक है, बिजनेस करेंगे, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, जैसा आप कह रहे हो थोड़ा 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 बुद्धि तो काम कर रहा है, ठीक। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ठीक है, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस से खूब सारा पैसा ही पैसा होगा, है ना, ये वाला सीन। सर अगर मेरे पास अब होता है ना, लेकिन यार बिजनेस तो कर रहे, लेकिन ना मेरे पास उतना पैसा नहीं है, उतना पूंजी नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बहुत गरीब घर, हमने गरीबी देखी है, कहाँ से होगा बिजनेस, बिजनेस नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, बहुत पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, एकदम मन से पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे और एक अच्छा सा जॉब लेंगे, समझे। यानी कि अब आप यहाँ पे रोजगार यानी कि किसी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो। अब आप यहाँ पे देखो पैसा बिजनेस से भी कमा सकते हो। अब क्या हर इंसान, हर व्यक्ति भारत में, अपने भारत में प्रत्येक व्यक्ति बिजनेस ही कर रहा है पैसा कमाने के लिए? नहीं, बहुत लोग तो कहीं भी जॉब करते हैं, जिसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, रोजगार कमा रहे हैं अपना, है ना, डेली जिंदगी के लिए, जीने के लिए। क्योंकि जरूरी थोड़ी है भाई हर किसी का व्यवसाय, बहुत लोग का तो बिजनेस सक्सेसफुल भी नहीं होता, तो क्या करेंगे वो लोग, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत लोग अपना क्या कर रहे हैं, रोजगार कमाने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है सर, एम्प्लॉयमेंट नहीं ना तो देखो और क्या होता है ना, तुम पढ़ लिख के एक जॉब ले लो, ठीक है। अब तुम 12th में आए हो, जैसे ही तुम मतलब सॉरी 11th में हो, ठीक है, तुम 11th में आए हो, कॉमर्स में आए हो, कॉमर्स में आने के पहले तुमने एक बात बहुत ज्यादा सुनी होगी, सीए कर लो बहुत स्कोप है, सीएस कर लो बहुत स्कोप है, ये तो आपने सुना ही होगा मेरे हिसाब से, है ना, ये चीज आपने सुनी होगी, सीए कर लो, सीएस कर लो, सीएमए कर लो, है कि नहीं, ये चीज आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं, कि सीएस सीएस इसमें बहुत चलता है। मतलब अगर कुछ नहीं है ना तो आप सीए करो, मतलब आप कॉमर्स में आए हो तो आप क्या कर सकते हो, कॉमर्स में आने के बाद सर सीए कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे तो, सीए कर लो, है ना, सीएस कर लो, सीएमए कर लो, सीएफए कर लो, ठीक है, एसीसीए कर लो, फिर और सीपीए कर लो, ठीक है, और क्या हो जाता है, और भी बहुत सारा है, यूएससीएमए कर लो, ठीक है। इतने सारे कोर्स होते हैं, इतने सारे, नहीं तो फिर और क्या कर सकते हो सर, एमबीए कर सकते हो, है ना, एमबीए कर लो, एलएलबी कर लो, भैया इतने कोर्स सर, कॉमर्स से भी एलएलबी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, ठीक है। देख रहे हो कितने सारे कोर्सेज हैं, मतलब जब आप पढ़ लिख के, ठीक है, किसी प्रोफेशनल कोर्स को हायर कर, मतलब किसी प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करोगे, लाइक आप 12th पास करोगे, सीए फाउंडेशन, अगर आप सीए बनना चाहते हो फ्यूचर में तो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे, ठीक है, आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे,
फिर सीए फाउंडेशन पास करने के बाद सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दोगे, सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम करने के बाद सीए आर्टिकलशिप होती है 2 साल, सीए आर्टिकलशिप के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दोगे, सीए फाइनल पास करने के बाद आपको आईसीआई जो सीए करवाती है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईसीआई को मेंबरशिप फी देनी होगी, आपको 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 आईसीआई को मेंबरशिप फी देनी होगी, ठीक है ना। आप आईसीआई को मेंबरशिप फी दोगे, फिर आपको मेंबरशिप नंबर मिलेगा और आप सीए बन जाओगे। तो देख रहे हो आप, फिर एक प्रोफेशनल बॉडी, यानी कि बहुत सारे लोग बहुत पढ़ाई करके, ठीक है, अब ये तो बस कॉमर्स की बात हो गई, ठीक है, कॉमर्स के फील्ड के बाहर जाओगे, अगर कॉमर्स के फील्ड के बाहर, तो बहुत लोग डॉक्टर बनते हैं ना, लॉयर, ये सब क्या हो गया, लॉयर, इंजीनियर। तो बहुत लोग देखो पढ़ लिख के, क्योंकि पैसा कमाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति बिजनेस करेगा, हर व्यक्ति रोजगार करेगा, है ना। तो और भी कुछ भी तो हो सकता है सर, और भी कुछ तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है सर। तो और भी सारी चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल पैसा कमाने के लिए यही काम करो, ठीक है ना। बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको व्यवसाय बिजनेस करना है, आपको क्या रोजगार कमाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट करना है, ठीक है। बहुत लोग प्रोफेशनल कोर्स भी करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं बाबू, प्रोफेशनल कोर्स भी करते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि पैसा कमाने के लिए इन दोनों के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ना किसी के अंडर जॉब नहीं करना चाहते, वो प्रोफेशनल होते हैं। कौन होते हैं सर, वो प्रोफेशनल होते हैं। अच्छा बहुत लोग ऐसे भी है, देखो पढ़े नहीं है ना, क्रिकेट, जो क्रिकेटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो क्या जॉब कर रहे हैं। तुम ही सोचो, विराट कोहली जॉब कर रहा है, एम एस धोनी जॉब कर रहा है, नहीं ना, रोहित शर्मा जॉब कर रहा है, नहीं, ये सचिन तेंदुलकर जॉब कर रहा है, लेकिन स्टिल ये पैसा तो कमा रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये प्रोफेशनल्स हैं बाबू, ये कौन है, ये प्रोफेशनल्स हैं, समझे। तो ये प्रोफेशनल कहां से बनते हैं, प्रोफेशन से, यानी कि इंसान क्या करता है, रोजगार, ठीक है, रोजगार के बाद फिर जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी 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 जल्दी, देखते हैं कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, जल्दी बताओगे फटाफट से, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, देखते हैं कौन बताता है। सर याद करिए, याद करिए, याद करिए, याद करिए, आप याद नहीं कर पा रहे हैं सर, आप याद नहीं कर पा रहे, जा मैं ही भूल गया, नहीं देखो, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं सर, इसको हम लोग बोल देते हैं पेशा, ठीक है सर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेशा, ठीक है, समझे। मतलब बहुत लोग ना व्यवसाय करते हैं, रोजगार कमाने के लिए जॉब करते हैं, इसके जगह पे आप नौकरी भी लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर इनको हम लोग पेशा बोलते हैं, पेशा, ठीक है, इन लोग का पेशा है। अब विराट कोहली का पेशा क्या है सर, विराट कोहली का पेशा क्रिकेट खेलना है। एक डॉक्टर का पेशा क्या है, मरीज का इलाज करना। एक सीए का पेशा क्या है, अपने क्लाइंट को सर्विस देना, समझ रहे हो। इन तीनों चीजों से आप पैसे कमा सकते हो। मतलब सर आप बिजनेस क्यों करते हो, बिजनेस क्यों करते हो, बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना। बिजनेस, अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैं आपको चीजें दिखाऊं, अरे अरे, अगर मैं आपको चीजें समझाऊं और अच्छे से, ठीक है, तो सर इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं सर, बिजनेस कर रहे हैं ना, हाँ, तो बिजनेस अगर आप करोगे, तो बिजनेस करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, है कि नहीं, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट ही होता है ना मेरे भाई, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होगा, ठीक है, आपको यहाँ लाभ होगा, आप बिजनेस करके लाभ कमाओगे, लाभ करोगे चाहे हानि करोगे, लेकिन बिजनेस करने का उद्देश्य क्या होता है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। बिजनेस करने का उद्देश्य लॉस करना थोड़ी होता है, प्रॉफिट करना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहे हैं, ठीक है। सर रोजगार, आप किसी के अंडर में नौकरी करोगे, यहाँ पे ना मैं नौकरी भी लिख ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं नौकरी भी लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा है यहाँ पे, रोजगार नौकरी, जिसका एम्प्लॉयमेंट। अब सोचो आप अगर किसी के यहाँ पे जॉब करोगे, नौकरी करोगे, तो आपको क्या मिलेगा सर, वेतन मिलेगा, है ना, आपको सैलरी मिलेगी, आपको महीना का पैसा वेतन मिलेगा, यानी कि आपको सैलरी मिलेगी, समझ गए, आपको जो है सर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। अब आप प्रोफेशन में जाओगे ना, तो प्रोफेशन में पता है इन लोगों को मैच फी, आप कभी विराट कोहली का किसी का भी सुनोगे ना, देखते हो किसी किसी क्रिकेटर पे फाइन लगता है, तो क्या बोला जाता है, मैच फी देना पड़ रहा है, क्या बोला जाता है उनको कि इनको मैच फी देना पड़ रहा है। आप मतलब प्रोफेशनल लोगों को ना सैलरी प्रॉफिट नहीं होता, प्रोफेशनल लोगों को फीस मिलती है, समझ रहे हो बात को, प्रोफेशनल लोगों को क्या मिलती है, फीस मिलती है, समझ गए। मतलब इनको क्या मिलेगी सर, इनको मैच, इनको फी मिलती है। अगर आप सीए बनोगे, ठीक है, अगर आप सीए बनोगे तो आपको भी सीए की फीस मिलती है, समझिए, उसको प्रोफेशनल फीस बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल फीस, ठीक है,
प्रोफेशनल काम करते हो तो प्रोफेशनल लोग फीस लेते हैं, वो सैलरी नहीं लेते हैं या वो प्रॉफिट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल लोग फीस लेते हैं। आप कभी कभी मूवी देखे हो ना, मूवी में देखते हो लॉयर डॉक्टर लॉयर वगैरह की बातें होती है, तो ये इसका बहुत हाई फीस है, बोलता है ना सर इसका बहुत ज्यादा फीस है, ये बहुत ज्यादा पैसे लेता है, यानी कि फीस की बात हो रही है, समझ रहे हो, यानी कि फीस की बात हो रही है। तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ तक चीजें, मेरी कही गई चीजें सारी समझ में आई हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे तो देखो क्या बोलता है, ये तो आपको बता दिया ना, अच्छा ये हाँ आपको बता दिया, ठीक। अब देखो आपको चीजें समझ में आई, मतलब आपको चीजें समझ में आई। अब आप ये सब चीज कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, पैसा कमाने का मतलब है कि सर आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे, आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे, मुझे जल्दी से बताओ। आप यहाँ पर करना चाह रहे थे सर आर्थिक क्रिया, है ना, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है तो आप यहाँ पे सर आर्थिक क्रिया करना चाह रहे थे, हाँ कि ना, आप यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाह रहे थे, समझ रहे हो, आप यहाँ पर आर्थिक क्रिया करना चाह रहे थे, समझ रहे हो बात को, हाँ सर समझ रहे हैं, सर समझ रहे हैं बात को, यानी कि आप यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाह रहे थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर आपको कुछ समझ में आया तो आपको पता चल रहा है कहाँ से कैसे बन रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन तीनों चीजों को मिला करके बनती है, समझ रहे हो, मतलब अगर आप वो तीन चीज, अगर आप ये तीन चीज, अगर आप ये तीन चीज, अगर आप ये तीन चीज करोगे ना तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे। मतलब आप इसको कह सकते हो, मतलब आप क्या कह सकते हो कि सर अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, अक्सर अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता है ऐसे भी, अगर सर हम व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं मतलब सर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सर अगर हम अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है, या फिर हम सर किसी के यहाँ रोजगार नौकरी लिख देता हूँ, ठीक है ना, या दोनों ही लिख दूंगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं तो बोलोगे सर वहाँ कुछ लिखे यहाँ क्यों कुछ लिख रहे हैं। रोजगार या नौकरी, रोजगार कमाने के लिए आप कहीं ना कहीं नौकरी करोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप नौकरी करोगे, जिसको आप क्या बोलोगे, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आप क्या बोलोगे सर, आप इसको एम्प्लॉयमेंट बोलोगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। फिर आप रोजगार के बाद आप पेशा करोगे, है ना, पेशेवर व्यक्ति हो गए, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोफेशन का नाम देंगे, जिसको हम लोग प्रोफेशन का नाम देंगे, ठीक, जिसको हम लोग प्रोफेशन का नाम देंगे, समझ गए। तो मतलब सर ये तीनों काम को जब आप मिला दोगे ना, इन सब को आप जोड़ दोगे, ठीक है, इन सब को जब आप जोड़ दोगे तो इन सब को जोड़ने के बाद, इन सब को जोड़ने के बाद, ठीक है, इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद बनता है आपका आर्थिक क्रिया, ठीक है, इन तीनों काम को जोड़ने के बाद ही आप आर्थिक क्रिया कर सकते हो। मतलब ये तीनों को जोड़ने पे बनता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आप इन तीनों से पैसे कमा रहे हो तो ये तीनों आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। इन तीनों को मिला करके या आप इसमें से कोई भी एक काम करोगे तो आपका वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से चीजें जो है आसानी से समझ आ गई, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वही बना है, आर्थिक क्रियाएं इज इक्वल टू व्यवसाय पेशा प्लस रोजगार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे इक्वल टू होता बाबू, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू छूट गया है, यहाँ पे इक्वल टू होता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, ठीक। चलिए अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट का स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिए, ठीक है। चलो समझ में आई बात, मेरे हिसाब से आपको चीज़ें जो है यहाँ तक में आसानी से समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, डन। हाँ सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर। देखो अब यहाँ पे अनार्थिक क्रिया के बारे में बता रहा है, अब यहाँ पे आपको अनार्थिक क्रिया के बारे में बता रहा है, ठीक है। अनार्थिक क्रिया यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किसके बारे में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ये आपको अब कह रहा है, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, जो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको क्या कहेगा, ये आपको यहाँ पे ये कहेगा, यहाँ पे आपको मनुष्य की वे सब क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनियम, वितरण या उपभोग से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्लियर लिख देना कि किससे, पैसा से जुड़ा ही नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये पैसा से जुड़ा हुआ ही नहीं है, इसका पैसा से कोई लेना देना नहीं है, इसका पैसा से क्या है सर, इसका पैसा से लेना देना है ही नहीं, समझ रहे हो, इसका पैसा से लेना देना नहीं है, ठीक है, क्लियर।
यहाँ पे पैसा का लेन देन ही नहीं होता है, ठीक। जिनके पीछे मानव आवश्यकताओं की प्रेरणा नहीं होती या जिनको धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, ठीक है, या जिन्हें मुद्रा के पैमाने से नहीं मापा जा सकता, आप ये चीज ध्यान रखोगे एकदम, ठीक है। आप ये चीज एकदम ध्यान रखोगे कि कोई भी ऐसी चीज जहां पे हम धन कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं या हम उसको पैसा के रूप में नहीं माप सकते हैं या जिससे मेरा सीधा संबंध पैसा से नहीं है, धन से नहीं है, वो हमारी अनार्थिक क्रिया है, ठीक है ना, अनार्थिक क्रिया है, ठीक है। अब वही बात यहां भी बोल रहा, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है, और विच आर नॉट परफॉर्म्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है, और विच क्या है, और विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, और जिसको पैसा के टर्म में नहीं माप सकते हैं, वो हो जाता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। देखो अब इसके पीछे मैंने आपको एक प्यारा सा डिफरेंस क्रिएट करके दिया है बाबू। अब इसके पीछे मैंने आपको बहुत प्यारा Q2 डिफरेंस क्रिएट करके दिया है, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, लाला लाला झींगा लाला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो पढ़ो, मैं आपको पढ़वा देता हूँ, आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मीनिंग है, ठीक है, यहाँ पे अंतर का आधार अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए दे तो आपको इसी तरीके से लिखना है। मतलब अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए देता है तो आपको पहले अंतर का आधार लिखना होगा, ये नहीं लिखोगे चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला कॉलम, ठीक है, ये वाला कॉलम नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ये 3 होना चाहिए, ठीक। अंतर का आधार ये क्या होता है ना कि आप बताते हो कि किस बेसिस पे हम लोग आपको डिफरेंस यानी कि अंतर बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले अर्थ के बारे में बात कर रहे हो कि किस बेसिस पे आप इन पे जो है अर्थ, कैसे आप इन पे जो है इसको अंतर बता रहे हो इसका, ठीक है। देखो अब क्लियर बोल रहा आर्थिक क्रिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे अनार्थिक क्रिया है। अब आर्थिक क्रिया में अगर आप आर्थिक क्रिया में आप देखोगे तो क्लियर ये कहता है कि जीविका को अर्पण के लिए, ठीक है, क्या कहा, जीविका को अर्पण के लिए की जाने वाली मानवीय क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं, मतलब जीने के लिए अपने जीवन को यापन करने के लिए जो पैसा कमाते हैं वो हमारी आर्थिक क्रिया, यानी कि लाइफ स्पेंड करने के लिए जो पैसा कमा रहे हो वो आर्थिक क्रिया है, ठीक है। अब जो प्रेम, सहानुभूति, भावनाओं, देशभक्ति से प्रेरित क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं। मतलब अगर आप देशभक्ति 15 आप अपने देश से प्यार करते हो ना, तो आप देश से प्यार क्या पैसा कमाने के लिए करते हो? आप सोल्जर बनते हो देश की सेवा करने के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए, ठीक है। फौजी बनने का उद्देश्य लोगों का पैसा कमाना नहीं होता है, देश की सेवा करना होता है, ठीक है। तो आप जब देशभक्ति, किसी से प्रेम में, सहानुभूति में ये काम करते हो तो वो अनार्थिक क्रिया है, ठीक है। वही आपको इंग्लिश में कह रहा कि ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म टू अर्न अ लाइवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज इंस्पायर्ड बाय लव, सिंपैथी, इमोशंस, पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब आप देखोगे तो संबंध, इसका संबंध किससे है बाबू? संबंध देखो, आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति से संबंधित होती हैं, ठीक है, सीधी बात। अब इसका संबंध आर्थिक क्रिया किससे है? तो धन की प्राप्ति से। देख सकते हो ना, धन की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें उद्देश्य है, हम करते हैं पैसा से, हम ये कर ही रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो धन की प्राप्ति से क्या है, ये धन की प्राप्ति से संबंधित नहीं है, ठीक है, यानी कि रिलेटेड टू द अर्निंग ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए, आर नॉट रिलेटेड टू द अर्निंग ऑफ मनी, ठीक। इसका उद्देश्य बोल रहा उद्देश्य, तो ये धन कमाना ही उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? धन कमा कर जीविका चलाने से होता है, ठीक है, यानी कि इसका धन कमाने से नहीं होता है, इसका जीविका के लिए धन कमाने से उद्देश्य नहीं है। मतलब सर हमारा आर्थिक क्रिया, हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। किसी के यहाँ जॉब क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। प्रोफेशन क्यों करते हैं? सर पैसा कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन सर मम्मी को खाना खिला रहे हैं, मम्मी हमें खाना खिला रही है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? नहीं ना, तो अनार्थिक क्रिया हुआ। तो वही चीज है, देखो धन कमाने से नहीं होता है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है इज टू अर्न मनी फॉर लिवलीहुड, ठीक है। अब इसका नॉट टू अर्न मनी फॉर लिवलीहुड, क्लियर। आगे बढ़ो। अब देखो, अब इसको मापदंड कैसे माप सकते हो? तो हम माप देखेंगे, धन के रूप में माप सकते हैं ना। इसका मुद्रा, पैसा, जहां भी हम मुद्रा कुछ गुड्स बेच रहे हैं, कोई वस्तु बेच रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं जिसमें हम पैसे कमा रहे हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा आर्थिक हो जाएगा, ठीक है। वो मेरा क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रियाओं का मापदंड क्या है? मुद्रा है। इसको हम पैसा के रूप में माप सकते हैं, लेकिन इसका मापदंड मुद्रा नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या, इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं,
इन मनी के रूप में, मनी के टर्म में, लेकिन इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, मनी के टर्म में इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। समझ गए, समझ गए? इसका मेजरमेंट पैसा में नहीं हो सकता है, इसको हम लोग पैसा में नहीं तौल सकते, लेकिन इसको हम लोग पैसा में तौल सकते हैं। ठीक, प्रेरणा का स्रोत, अब ये बताओ ये किस लिए? सर जीवन यापन करने के लिए है ना, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। अब तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो? आपको आपकी उद्देश्य, आपका कुछ मोटिवेशन, सर कम पैसा आगे कमाएंगे बहुत, क्यों? गाड़ी लेनी है, मस्टैंग, BMW, मर्सिडीज, है ना, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेनी है सर, अच्छी अच्छी जीन्स एकदम ब्रांडेड, H&M, LV, है ना, लुई विटॉन सर, और तगड़ा तगड़ा एकदम बैलेंसी का जूता, एकदम पूमा का, एडिडास का मस्त पराडा का चश्मा सर, एकदम गुची के बैग, ऐसे ऐसे टॉमी के बैग्स, ये सारी चीजें ब्रांडेड चीजें लेनी है। तो ये तुम अपनी जरूरत को, है ना, तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु तुम पैसा कमाना चाह रहे हो, मतलब तुम्हारी कुछ जरूरत है, तुम्हारे कुछ शौक हैं, ये शौक को पूरा करने के लिए तुम पैसा कमाते हो, है कि नहीं? तो वो ये बोल रहा है, देखो इसका प्रेरणा का स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, आपकी कुछ आवश्यकताएं हैं, शौक है, जरूरत है जो आपको बोलता है। ठीक है, अब इसका क्या है, भावनाओं से संबंधित होता है। ठीक है, मतलब ये भावना, प्यार से। अब देखो एक चीज इकोनॉमिक्स में ना, इसको तीन चीजों में, यहाँ पे जो बोला ना आवश्यकताओं की संतुष्टि, ठीक है, तो आपको अगर मैं बताऊं तो जब आप इकोनॉमिक्स 12th में पढ़ोगे ना, तो तीन तरीके के, एक होता है नीड, एक होता है वांट, और एक होता है आपका क्या, लग्जरियस वांट। मतलब ठीक है, मतलब जो है ना आपका जो है, देखो आपकी जो आवश्यकता होती है ना, उसको भी तीन हिस्सों में बांटा जाता है, लेकिन वो 12th के इकोनॉमिक्स में। यहाँ अभी के लिए मैं बस आपको बता रहा हूं ये बात, तो ये बात समझ लो कि हमारी आवश्यकता, एक व्यक्ति की तीन प्रकार की आवश्यकता होती है। एक नीड होती है जो उसके लिए जरूरत ही है, एक वांट जो उसकी चाहत है, और एक ऐसी चीज कंफर्ट, ठीक है, जो नहीं भी हो तो चलेगा बट इंसान रखता है। ठीक है ना, मतलब देखो सीधा सीधा अगर मैं बताऊं ना, तो तीन तरह के एक व्यक्ति के तीन तरह की जरूरतें होती है। एक एकदम नीड, जो अब नीड में जैसे तुमको खाना पानी ये सब चाहिए, है ना, रहने के लिए घर हवा, तो ये तुम्हारी नीड हो गई, इसके लिए तो तुम पैसे कमाओगे ही। फिर एक होता है वांट, मतलब ये नहीं भी होगा ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इससे हम जिंदा तो रह लेंगे, ये नहीं भी होगा तो भी हम, अब खाना पीना नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगी, घर नहीं रहेगी, तुम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए वो नीड में आता है। ठीक है, अगर आप वांट की बात करोगे तो वो वांट है जो हम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, सर रह लेंगे। टीवी नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह पाओगे, सर रह लेंगे। सर फैन नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह पाओगे, रह लेंगे। सर गैस नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह पाओगे, सर रह लेंगे, क्योंकि चूल्हा पे खाना बना लेंगे, है ना। तो वांट में ऐसी चीजें आती हैं जो नहीं भी होगा ना तो चलेगा, इससे आपकी जीवन पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट स्टिल लोग रखते हैं अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए। और फिर एक होता है कंफर्ट, जो अमीर लोग रखते हैं, जैसे अंबानी लोग। अब देखो गाड़ी नहीं होगा तो जिंदा रह लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने लोग इंडिया में, सबके पास गाड़ी थोड़ी है, बहुत लोग के पास तो खाने का पैसा नहीं होता है मेरे भाई, गाड़ी कहां से होगी। तो ये ऐसी चीजें होती है जो अमीरों के चोंचले होते हैं। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात। तो ये यहाँ पे मैं बस आपको आधी बात बता रहा कि ये आवश्यकता, आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हो, बेसिक। ठीक है, अब ये जरूरत इकोनॉमिक्स में है, मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वही बोला कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, ह्यूमन नीड। अब देखो लोग बोलते हैं ना कि हम 2 रोटी अपने पेट के लिए कमा रहे हैं, मतलब हमारे परिवार का पेट भरा रहे। ठीक है, हम अपने परिवार को अच्छा खाना खिला सके, अच्छे कपड़े पहना सके, तो ये तो जरूरत वाली चीज है। तो इसी तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग आर्थिक क्रिया करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सर ये तो प्यार मोहब्बत में है ना, कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे मम्मी हो, तुम मेरे पापा हो, तो इनके लिए करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ना ये इमोशनल होके करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमैनिटेरियन सेटिस्फैक्शन के लिए, मतलब अपनी आत्मा संतुष्टि के लिए काम करते हैं। समझ रहे हो? आगे वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो अब देखो ये क्या कहता है। अब आपको ये बोल रहा है क्रियाओं के प्रकार, कितने क्रियाओं के प्रकार होता है, तो मैंने आपको बता दिया, व्यवसाय होता है, पेशा होता है, रोजगार होता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के क्या है, विभिन्न प्रकार है, यानी कि अब इसका कोई प्रकार नहीं होता है, इसका केवल एक ही प्रकार है। वो प्रकार क्या है, स्वरूप। ठीक है, केवल एक ही स्वरूप है, वो आर्थिक क्रिया खुद है, वो आर्थिक क्रिया खुद है। ठीक है, इसका कोई प्रकार नहीं है, यानी कि आर्थिक क्रिया को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इन तीनों से हम लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन इसको एक ही तरीके में बांटा जाता है। ठीक है, इसको एक ही में, ओनली वन फॉर्म। क्यों? क्योंकि सर प्यार सिंपैथी इसमें करते हैं ना, इसलिए उसका एक ही होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल, तो अध्यापक,
बढ़ई, डॉक्टर, कलाकार आदि की क्रियाएं। ठीक है, अब मैं तुमको पढ़ाता, तो कोई भी टीचर तुमको पढ़ा रहा है तो फीस तो ले रहा है ना, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा, तो आप फीस, तो ये भी एक क्या है, ये एक आर्थिक क्रिया, मैं तुमको पढ़ा रहा, ये आर्थिक क्रिया है। ठीक है, ये चीज। अब देखो, अब मैं अध्यापक के द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, अगर ये मेरा बेटा तो है नहीं, बट कभी ना कभी तो शायद होगा, बट मेरी मन नहीं है शादी करने की, तो मैं नहीं करने वाला शायद से, है ना। तो देखो, अब मैं अगर कोई मेरा बेटा हुआ, या मान लो बेटा जाने दो, पुत्र छोड़ो, ठीक है ना, मान लो मेरा कोई छोटा भाई हुआ, अब मैं छोटा भाई को पढ़ाऊंगा, तो मैं छोटे भाई से पैसे लूंगा कि भाई मेरे पैसे दो, मेरे को फीस दो, मेरी ट्यूशन फीस दो, नहीं लूंगा ना, सीधी बात है। तो ये क्या हो गया, अनार्थिक हो गया। ठीक है, तो अध्यापक के द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, डॉक्टर का गरीब मनुष्य को बिना फीस के इलाज करना इत्यादि। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ अ टीचर, वही चीज यहाँ पे आपको कह रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे वही चीज, क्या कह रहा है, क्रियाओं को आर्थिक और अनार्थिक श्रेणियों में रखने का आधार। ठीक है, मतलब हम लोग किस बेसिस पे, किस आधार पे इसको बांटते हैं कि कौन सा आर्थिक और कौन सा अनार्थिक। तो हम लोग सबसे पहले, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आता, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा। क्रिया का प्रयोजन अथवा उद्देश्य, मतलब काम करने का हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे उद्देश्य देखते हो कि काम करने का मोटिव क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो काम कर रहे हैं वो हम क्या पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो धन से प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे देखोगे वैधानिकता। ठीक है, क्रिया को वैधानिकता मतलब ये लीगल कैसा है। ठीक, देखो यहाँ पे सीधे बात बोल रहा है कि आप यहाँ पे देखोगे ना कि काम करने का मेरा मोटिव क्या है। ठीक है, काम करने का मेरा मोटिव क्या, वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, आप यहाँ पर इसका उद्देश्य देखा आपने, मतलब अच्छा यहाँ से हट गया नहीं, है ना। देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने 50,000 इस बंदे के पास था ना, आपने देखा कि इसका उद्देश्य अगर दान करना है तो सर ये अनार्थिक है, अगर इसका उद्देश्य दुकान खोलना है तो ये आर्थिक है, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है ना, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसको मैं यही ले जाता हूं जिससे तुमको चीजें समझ में आए। ठीक है, एग्जाम्पल वहीं पे उसके नीचे में, ठीक, यहीं पे या नीचे, यहीं बना दूं क्या, यहीं बना देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा कनेक्ट कर पाना। ठीक, अब देखो इस भाई के पास क्या हुआ था, इस भाई के पास 50,000 रुपए थे। ठीक है, इस भाई के पास 50,000 रुपए थे। अब इस भाई के पास 50,000 रुपए थे, भाई ने क्या बोला कि सर मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मैं इसका क्या करूं, मेरा एक मन होता है ना, मेरा एक मन होता है कि मैं इसके क्या करूं, मैं इसका ना चैरिटी, मैं इसको दान कर दूं, या फिर मेरा फिर एक मन कहता है ना कि मैं इससे दुकान खोल लूं। ठीक है, मेरा एक मन कहता है कि मैं इसको चैरिटी में दान कर दूं, और एक मन कहता है सर इसका मैं दुकान खोल लूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको दान करूंगा, अगर उद्देश्य मेरा दान करने का हुआ, मतलब अगर मैं इसको डोनेट कर दूंगा, अगर मैं इसको डोनेट कर दूंगा, ठीक है, और अगर मैं इससे दुकान खोल लूंगा, अगर मैं इससे दुकान खोल लूंगा, यानी कि अगर मैं एक शॉप ओपन करता हूं, ठीक, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, अगर उद्देश्य देख रहे हो कि अगर तुम दान कर रहे हो तो तुम्हारा उद्देश्य दान करने का है, तो ये क्या हो गया, अनार्थिक क्रिया हो गया। ठीक है, तो पहला कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होता है। अब क्या देखोगे, अब तुम अगर पैसे, क्या तुम पैसे दान करने जा रहे हो तो धन से तो संबंध ही नहीं है, तो दूसरा भी सेटिस्फाई होता, और लीगल, तो ये दान करना कोई जरूरी हो रही है नहीं ना, तो ठीक है, चलता है। तो ये चीज आप यहाँ पर ये तीन चीज देखते हो, तब जाके आप डिसाइड करते हो। ठीक है, ये तीन चीज देखने के बाद आप डिसाइड करते हो कि कौन सी क्रिया आर्थिक है और कौन सी अनार्थिक है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ये तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर इसमें उद्देश्य, ठीक है, अगर उद्देश्य उसका, अगर उद्देश्य देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, अगर उद्देश्य धन कमाना है, अगर उद्देश्य धन कमाना है, ठीक, धन कमाना है, तो वो आर्थिक है। ठीक है, तो वो क्या है, आर्थिक है, हाँ, और अगर नहीं है तो वो अनार्थिक है। ठीक है, अगर उद्देश्य धन कमाना है तो आर्थिक है, और नहीं है तो अनार्थिक है। डन, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि इसको तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, तो देखो वही है, पढ़ो एक बार, विस्तृत रूप से मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को, है ना, देखो क्या बोल रहा है, की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को, आर्थिक क्रियाओं को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। अब कौन कौन भागों में बांटा है, पहला व्यवसाय दे दिया, दूसरा पेशा दे दिया, तीसरा रोजगार या नौकरी दे दिया। ठीक है ना, तो ब्रॉडली स्पीकिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज और द ऑक्यूपेशन, ठीक है, और द ऑक्यूपेशन, ठीक है,
मैं यहाँ पे इसको कट करके ही लिख देता हूँ। और द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज, बोला ना 3 हिस्सों में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट और सर्विस। ठीक है, क्लियर। देखो यहां तक आप चीजें समझ गए। तो अब जैसे सीक्वेंस में यहां दिया है ना, हम लोग पहले बिजनेस को पढ़ेंगे। हम लोग पहले किसको पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, बिजनेस के बारे में देखेंगे। ठीक, अब बिजनेस के बारे में, अब जैसा नाम है, तुमको पता है क्या, जैसा नाम है वैसा काम है। बिजनेस हम लोग कई बार, तुम तो नहीं बोलते होगे बट मैं तो बोलता था बचपन में, है ना, बिजनेस कहता, इतना बिजी हो, बिजनेस करते हो क्या? मैं बोलता था, पता नहीं मेरे को आदत था, इतना बिजी रहता, लगता बिजनेस करता है। तो पता है तुमको, ये बिजनेस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना बाबू, ये बिजनेस शब्द जो निकला है, बिजी रहने से निकला है। मतलब अब किस में? अपने काम में। तो जो व्यक्ति अपने काम में बिजी है वो बिजनेस कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेफालतू का बिजी है, गेम खेल रहा है वो बिजनेस कर रहा है, नहीं। जो व्यक्ति पैसा कमाने के उद्देश्य से अपने काम में व्यस्त है वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ये कहने का मतलब है, समझ रहे हो? तो इसकी उत्पत्ति सर व्यस्त रहने यानी कि बिजी रहने से हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना तुम लोग। ये किससे बना है? ये अर्थ निकला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति यानी कि किसके? व्यवसाय के, है ना, व्यवसाय की उत्पत्ति, व्यवसाय की उत्पत्ति जो है व्यस्त रहने से हुआ है। ठीक है, किसमें? किसमें? तो कार्य में। ठीक है, कार्य में। धन, अब ये नहीं लिखूंगा, ये लिख देता हूं कार्य में। ठीक है ना, अब यहां तो पता ही है आर्थिक क्रिया की बात हो रही है। ठीक है ना, आर्थिक क्रिया की बात हो रही है। तो ये जो व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति है ना बाबू, ये जो व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे हुआ? व्यस्त रहने से। कैसे व्यस्त रहने से? तो कार्य में व्यस्त रहने से। ठीक है, काम में व्यस्त रहने से हुआ है। ठीक है, वही चीज सेम मैं ऊपर भी लिखूंगा, अभी ऊपर भी सेम चीज मुझे लिखना होगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ मेरे दोस्त, है ना। अरे मेरे दोस्त मतलब मैं तुमको अपना दोस्त बोलता हूँ, तुम ये मत समझ कि मेरा दोस्त है और इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। ठीक है, ये मत समझ लेना, ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई। चलो, यानी कि ये इसका फॉर्म ये निकला कहां से है? फॉर्म कहां से हुआ है? बीइंग बिजी, है ना। ठीक है, किस में? काम में। ठीक है, इस चीज को एकदम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इस चीज को आप एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो अब देखो ये क्या है? ये एक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्निंग प्रॉफिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इसका प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, ये आपसे ये लाइन जो है, ये वाली लाइन को एमसीक्यू में पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चीज को एकदम ध्यान रखोगे कि व्यवसाय करने का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। हालांकि मैंने ऊपर वहां पे भी आपको जो है लिख के दिया था। ठीक है, मैंने आपको पूरा का पूरा एक समरी दे दिया था ऊपर में। ठीक है, वो आपको प्रॉफिट कमाना है, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप प्रॉफिट कमाओगे इसमें। ठीक, चलो तो वही चीज है। अब आप व्यवसाय करते क्यों? तो ये एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, क्रय या विक्रय नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से, ठीक, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। अब देखो ये लाइन आपको क्या कह रहा है। ठीक है, आप शायद इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल। ठीक है, यानी कि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, क्रय या विक्रय। ठीक है, मतलब इसका मतलब है ना, देखो आप जब बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने का मतलब बिजनेस में बहुत कुछ होता है। अब तुम देखो अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है ना, तो कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट बेचते हैं। मतलब
जैसे कि मेरी बात समझना, ठीक है, जैसे कि मेरी बात समझना। अब जो लोग फोन मतलब बेचते हैं ना, ठीक है, जो लोग फोन बेचते हैं, किसी का दुकान है बस, ठीक है, किसी का बस दुकान है, वो फोन बेचता है, तो क्या जो फोन बेचता है वही बनाता भी है? नहीं ना, फोन तो कहीं और से। अब मान लो कि मेरे पास ये रियलमी का फोन है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास रियलमी का फोन है, जिस दुकान से मैंने खरीदा है, क्या वही इसको बनाता है? नहीं सर, ये तो कहीं और से बन के आता है। तो देखो, बिजनेस करने वाले व्यक्ति वस्तु का उत्पादन भी करते हैं और वस्तु को बेचते और खरीदते भी है, ठीक है, क्योंकि तुम ही देखो, ये जहां से बन के आया है, ये जहां से बन के आया है, ठीक है ना, ये जहां से बन के आया है, ठीक, तो समझो ये जहां से बन के, ये मेरा फोन जहां से भी बन के आया है, तो तुम इस चीज को समझो कि वो व्यक्ति पहले क्या करता है, बनाने के लिए क्या होता है, किसी वस्तु को बनाना है, ठीक है, तो वस्तु को बनाने के लिए आपको पहले कच्चा माल का जरूरत लगेगा, ठीक है, आपको कच्चा माल खरीद के लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस फोन में क्या क्या चीज है देखो, अब इस फोन में सर आपको टेम्पर बोल रहा, आप इसका जो स्क्रीन है, आपको स्क्रीन खरीदना पड़ेगा, इसके पीछे कैमरा लगता है ना, इसके पीछे क्या होता है बाबू, इसके पीछे कैमरा लगता है, फिर इसमें सर इसमें इसकी बैटरी लगती है, इसमें चार्जिंग पॉइंट लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है ना, मतलब आप ही देखो, आपको इस फोन में बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है ना, आप अगर देखोगे तो आपको इस फोन में बहुत सारी चीजें, मतलब देखो सीधे पहला सर स्क्रीन, साइड से आपको बटन दिख रहे होंगे, है ना, यहाँ पे बटन, फिर आप यहाँ देखोगे तो सर आपको यहाँ पे कैमरा, तीन कैमरा दिख रहा होगा, ठीक है, फिर और अगर आप देखोगे तो सर इस साइड में यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट और कुछ स्पीकर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब इस फोन को बनाने के लिए क्या क्या लग रहा है सर, सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले लग रहा है, एक फ्रंट कैमरा, 3 कैमरा, फिर इसके चार्जिंग पॉइंट और डिस्प्ले, इतनी सारी चीजें लग रही है ना, तो ये सब उसी के पास थोड़ी होता है, ये तो कच्चा माल ये खरीद के लाता है, इन सबको जोड़ के फोन बनाता है ना। तो अब देखो, व्यवसाय करने वाला माल खरीद के लाता है, फिर बनाता है, और बना के फिर अब जो फोन बना रहा है वो थोक में आगे किसको बेचता है, खुदरा विक्रेता को, रिटेलर को, ठीक है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या मेरी बात को? हाँ, एक बार मैं तुमको और अच्छे से ये चीज समझा देता हूं, ठीक है, एक बार मैं तुमको और अच्छे से ये समझा देता हूं। देखो, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, अब ये वस्तु का जब तक उत्पादन नहीं करेगा, जब तक ये वस्तु प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, तब तक ये बेचेगा कहां से, तब तक ये बेचेगा कहां से? तो सबसे पहले क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक है, वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक। अब ये उत्पादन अलग जगह पे होता है, जरूरी थोड़ी है जो बेच रहा है वही उसको बना भी रहा है, ठीक है। अब ये उत्पादन होने के बाद किसके पास जाता है, विक्रेता के पास जाता है, ठीक है, उत्पादन होने के बाद ये होलसेलर रिटेलर के पास जाता है, ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये परचेस, इससे कुछ लोग आते हैं परचेस करने, ठीक है ना, कुछ लोग इससे खरीद के ले जाएंगे, फिर वो कस्टमर को बेचेंगे, ये किसको देगा, ये दुकान को, ये एक शॉप को जाके देगा, ठीक है। अब ये दुकान इससे क्या करेगा, दुकान इससे खरीदेगा, ठीक है, और बदले में इसको पैसे देगा। दुकान ये प्रोडक्शन करके इसने दुकान को बेच दिया, किसी एक शॉप को बेचा, ठीक है, किसी एक शॉप को बेचा, तो इस दुकान ने क्या किया, इस दुकान ने इससे क्या किया, पैसे दिए, है ना, पैसे दिए, यानी कि परचेज किया, खरीदा, ठीक, खरीदा, और इसने इसको माल दिया, है ना, माल यानी कि वस्तु दी, प्रोडक्ट दिया, यानी कि ये सेल हुआ, ठीक है। अब देखो, ये सेल कर रहा है और ये परचेस कर रहा है, ठीक है। अब ये आगे कस्टमर को बेचेगा, अब ये आगे किसको बेचेगा सर, ये आगे कस्टमर को बेचेगा, है ना। अब आगे कौन लेगा, कस्टमर, यानी कि ग्राहक लेंगे। तो अब तुम ही देखो कि ग्राहक क्या करेंगे सर, ग्राहक इसको पैसे देंगे, मतलब ग्राहक अगर पैसे दे रहे तो वो परचेस कर रहे हैं, ग्राहक इसको पैसे देंगे और ये ग्राहक को वस्तु बेचेगा, ठीक है। तो अब ये ग्राहक क्या कर रहे, इसको पैसे दे रहे यानी कि परचेस कर रहे, और ये उनको क्या कर रहा है, वस्तु बेच रहा है, ठीक है। तो अब देखो, ये आप यहां पर देखो इस चीज को, आपको कुछ समझ में आया, आपको कुछ समझ में आया क्या, जल्दी मुझे बताओ, आपको कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। मतलब कहीं भी जहां पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा या वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है, कहीं भी जहां वस्तुओं का उत्पादन हो रहा या क्रय विक्रय हो रहा, ठीक है, क्रय हो रहा और विक्रय हो रहा, वो हम लोग बिजनेस कह देते हैं, ठीक है, वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बिजनेस कह देते हैं, ठीक। तो देखो वही क्या है यहाँ पे कि एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग, क्या इन्वॉल्व कर रहा, प्रोडक्शन, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर सर्विस क्या होती है, बताता हूं, देखो गुड्स एंड सर्विसेज में सर्विस क्या होती है, तो आप देखो तो बहुत लोग ना बस वस्तु नहीं, कुछ लोग सर्विसेज देते हैं। तो एक व्यवसाय
एक व्यवसाय सर्विस देता है और एक व्यवसाय, दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक कोई सामान बना के, अब जैसे जो ये फोन बेच रहा है तो ये वस्तु बेच रहा है, ठीक है। अब हर कोई वस्तु नहीं बेचता, कुछ लोग सर्विस देते हैं। आप ओला उबर रैपिडो कभी किया है तो ये वस्तु देते हैं क्या? नहीं ना। ये आप करते हो, आपको जहां जाना होता है वहां के लिए करते हो, आप डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच जाते हो, तो ये आपको सर्विस। आप डॉक्टर के पास जाके अपना हेल्थ चेकअप कराते हो, वो आपको वस्तु देता नहीं देता, वो तो आपकी हेल्थ को चेक करता है ना, तो वो आपको सर्विसेज दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? वो आपको सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जहां पे वस्तु का उत्पादन हो रहा हो, वस्तु का क्रय हो रहा हो या वस्तु का विक्रय, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन, वस्तु या सेवाओं का क्रय या वस्तु या सेवाओं का विक्रय हो रहा हो, वो चीज व्यवसाय, ठीक है ना, वो क्रिया। अब ये सब क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से अगर की जा रही है तो ये आर्थिक क्रिया हो जाएंगे, ठीक है, और ये व्यवसाय हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है, ठीक है ना। अब वही है, ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है, कोई अलग नहीं है इसमें, ठीक है, पढ़ लेना इसको खुद से। तो इसमें क्या क्या मेन बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको मेन बातें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि यह एक आर्थिक गतिविधि है, ठीक है। ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या विनिमय शामिल है, ठीक है ना। यानी कि ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना है, इसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और ये मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या ध्यान रखना है? ये सारी चीजें, ठीक है ना। मतलब एक तो वो आर्थिक गतिविधि होगी, दूसरा वो वस्तु सेवाओं का उत्पादन या विनिमय शामिल होगा, ठीक है, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन, सेल, परचेस शामिल होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये चार बातों का आपको ध्यान रखना है। व्यवसाय में ये चार बातें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वही हो रहा है, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे वही चार बात मिल रहा है। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको वो चारों बात नजर आएगा, ठीक है ना। कैसे? देखो, ध्यान देना, आप यहाँ पे बस ध्यान देना, आपको चारों बात दिख जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखो, उत्पादन हो रहा है, ठीक, फिर उसका क्रय हो रहा, विक्रय हो रहा, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो तो ये कस्टमर, तुम क्यों वस्तु खरीदते हो? तुम सेवा, क्योंकि तुम्हारी जरूरत होती है, तो ये खरीद करके इसके जरूरत की संतुष्टि हो रही। तो आपको यहाँ चारों बात नजर आई, आपको यहाँ पे चारों चीज नजर आ रहा है ना। यहाँ पर आपको चारों चीज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। यहाँ पे आपको चारों चीज नजर आ रहा है ना, तो वही चीज हो जाता है, समझे, वही चीज हो जाता है कि यहाँ पे चारों चीजें नजर आ रही हैं। तो ये चार चीज एक व्यवसाय में आपको नजर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, अब एग्जाम्पल दिया है कि मान लो एक शॉपकीपर कपड़े बेच रहा है। अब व्यवसाय का मतलब ये है ना, कंटिन्यूअसली क्यों बोल रहा, मान लो, ठीक है, मान लो कि मैंने एक बेकरी, मैंने एक बेकरी, मैंने कुछ बिस्किट्स बनाया और बिस्किट्स बेच दिया और उससे थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया, और ये मैंने केवल एक बार किया, ठीक है ना। अब मैंने ये केवल एक बार किया, तो क्या ये बिजनेस कहला दिया जाएगा? मतलब क्या हुआ कि मतलब मैंने यहाँ पर, मतलब ये मैं हूं, ठीक है ना, मतलब ये मैं हूं, मैंने बिस्किट्स बनाए, मैंने क्या बनाया? मैंने बिस्किट्स बनाया, ठीक है। मैंने कुछ बिस्किट बनाए और ये बिस्किट मैंने कुछ लोगों को बेच दिया, ठीक है ना। ये बिस्किट्स मैंने क्या किया? ये बिस्किट मैंने कुछ लोगों को बेच दिया, ठीक है। अब ये बिस्किट मैंने एक बार किसी को बेच दिया और उसको बेच करके थोड़े से पैसे ले लिया, ठीक है, बेच करके मैंने उनको बेच करके यानी कि सेल करके मैंने उनसे थोड़े से पैसे ले लिया। तो ये बस मैंने एक बार किया, इसके बाद मैंने कभी भी ये काम नहीं किया, तो ये क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं, ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर आप ये काम बार बार कर रहे हो, मतलब कोई व्यक्ति अगर ये बार बार बिस्किट बनाता है, बार बार बेचता है, ठीक है, वो प्रतिदिन यही काम करता है, बिस्किट बेच रहा है, बिस्किट बना रहा है, बिस्किट बेच रहा है, बिस्किट बना रहा है, ठीक है ना, तभी वो व्यवसाय कहलाएगा। मतलब केवल एक बार नहीं होना चाहिए, समझ गए? मतलब ये केवल व्यवसाय कब कहलाएगा? ये केवल एक बार नहीं होना चाहिए, ये निरंतर। इसलिए यहाँ पे बोला, देखो यहाँ पे क्या बोला कि इसमें वस्तु और सेवा का उत्पादन या विनिमय, यहाँ पे इसीलिए कंटिन्यूअस लिखा है, ठीक है, कि ये कंटिन्यू होना चाहिए, ये एक बार नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यू होना चाहिए। इस चीज को एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ लिखो? यहाँ पे लिख दो? कहाँ लिखो, जगह कहाँ? यहाँ उदाहरण पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, उदाहरण पे ही मैं लिख देता हूँ। डन, मैं उदाहरण पे ही लिख दे रहा हूँ, ओके। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, तुम लोग यहाँ पे ध्यान दे लेना बस।
तुम लोग यहाँ पर ना ध्यान दे लेना, ठीक। चलो यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा को, इसको कलर चेंज करने दो, अच्छा सा कोई कलर। रुक जाओ, थोड़ा सा अच्छा सा कलर कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा, ठीक। नोट, केवल एक बार, केवल एक बार धन भी नहीं, लाभ, लाभ कमाने के लिए किया गया कार्य व्यवसाय यानी कि बिजनेस, ठीक है। कहलाता, ठीक। क्या लिखोगे आगे, यह कंटिन्यू होना चाहिए, यह कार्य या यह कार्य कंटिन्यू, है ना, यानी कि बार बार, ठीक है। यानी कि ये काम आप बार बार, ठीक है, ये काम आप क्या कर रहे हो, ये काम आप बार बार, धन भी नहीं, फिर लाभ लिखना था, मैंने गलत लिख दिया। लाभ कमाने के लिए होना चाहिए, एक बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ कमाने के लिए लाभ कमाने के लिए होना चाहिए। जगह नहीं है सर, कोई नहीं, फिर से इधर खिसका के लिख देंगे हम, अपने पास जगह की कमी थोड़ी है, बहुत जगह है अपने पास, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, ठीक। ठीक है बाबू, दोनों मीडियम के बच्चे ये पढ़ के आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। दोनों मीडियम के बच्चे ये पढ़ के आसानी से समझ जाएंगे कि केवल एक बार किया गया कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस नहीं होगा, ये कार्य यानी कि ये काम बार बार होना चाहिए, ठीक है। आप डेली बेसिस पे वही काम करोगे तभी बोलेंगे कि ये बिजनेस है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डन। देखो अब नेचर, बिजनेस का नेचर क्या होता है ना, फीचर्स की बात कर रहा है। तो बिजनेस क्यों होता है सर, इकोनॉमिक यानी कि पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो सबको पता है कि हम लोग ये क्या पैसा कमाने के लिए करते हैं, डन टू अर्न मनी, है कि नहीं। हम लोग करते हैं सर ये पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो सर ये एक आर्थिक गतिविधि है, यहाँ पे धन अर्जित करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे अगर आप देखोगे इसमें, फिर अगर आप आगे देखोगे तो उत्पादन यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वस्तुओं का बनाना पड़ता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग और बाइंग गुड्स फॉर रीसेल, बेचने के लिए, यानी कि कुछ लोग वस्तु बनाते भी हैं, कुछ लोग खरीदते भी हैं उसको दोबारा बेचने के लिए। सर यहाँ पे देखो क्या बोला है, बाइंग गुड्स फॉर रीसेल, है ना। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो बोल रहा है रीसेल करने के लिए। रीसेल का मतलब क्या होता है, दोबारा से बेचना, ठीक है। रीसेल का मतलब क्या होता है, उसको एक बार खरीद के दोबारा बेचना, ठीक है। दोबारा बेचना, ठीक है ना, ये दोबारा बेचना हो गया इसका मतलब आपको क्लियरली ये चीज कह रहा है कि आप देखो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक बार इससे खरीदा था फिर जाके इसको बेचा ना, एक बार इस दुकान ने इससे खरीदा लेकिन इसको दोबारा बेचा, तो यही बोल रहा है रीसेल, ठीक है। यही क्या कह रहा है बाबू, यही कह रहा है आपको रीसेल के बारे में, यहाँ पर समझे, यही आपको रीसेल की बात कर रहा है यहाँ पर, डन। तो यहाँ पे देखो वही है,
आप यहाँ देखोगे उत्पादन या क्रय, तो वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या क्रय पुनः विक्रय हेतु, यानी कि दोबारा से बेचने के लिए, ठीक है। विक्रय या विनिमय, विनिमय यानी कि सेल और एक्सचेंज, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी सोल्ड और एक्सचेंज्ड, ठीक है। अब एक्सचेंज का मतलब आप बेच रहे हो, बदले में पैसे ले रहे हो, बात खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज है, यहाँ पे क्या है, वही चीज है, ठीक। देखो अब होता है नियमितता, यानी कि अब होता है आपका नियमितता, ठीक है। अब आपका क्या होता है, नियमितता, यानी वस्तुएं सेवाओं का विक्रय या विनिमय आवश्यक है। अब आपका आता है नियमितता, यानी कि यह कार्य कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया ना कि ये कार्य क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, डेली होना चाहिए। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, बिजनेस एक्टिविटीज आर डन कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यू होना चाहिए, एक बार होने से नहीं होगा, ये बार बार होना चाहिए, समझ रहे हो। ये क्या होना चाहिए सर, ये बार बार होना चाहिए, ठीक। ये क्या होना चाहिए, ये एक बार कर दिया तो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ये बार बार होगा तभी बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक बार नहीं, ये जो है निरंतर किया जाता है, ये क्या होता है, निरंतर किया जाता है, ठीक है। अब देखोगे पांचवा, लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो प्रमुख उद्देश्य इसका है क्या, इसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है बाबू, लाभ कमाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब छठा क्या है, रिस्क एलिमेंट। तो अब देखो आप सोचो एक बिजनेस में रिस्क होता है कि नहीं, हाँ सर, बिजनेस से रिस्क निकल ही नहीं सकता है, जब तक बिजनेस रहेगा तब तक रिस्क रहेगा, है कि। अच्छा तुम ही सोचो, तुम आज कोई भी बिजनेस चालू करो, ठीक है ना, आज आप कोई सा भी कैसा भी तरह का बिजनेस चालू कीजिए, क्या उसमें रिस्क नहीं रहेगा, बिल्कुल रिस्क रहेगा। तो हर प्रकार के बिजनेस में रिस्क रहता है, आप बिजनेस में से रिस्क नहीं निकाल सकते हो, रिस्क थोड़ा ना थोड़ा तो रहेगा ही रहेगा, हर तरह के बिजनेस में रिस्क रहेगा, ठीक है। तो वही बोला रिस्क एलिमेंट, एवरी बिजनेस फेसेस रिस्क ऑफ लॉस, तो सबको रिस्क हो सकता है, या तो बिजनेस डूबेगा या तो बिजनेस लॉस करेगा, तो इस प्रकार का जो है रिस्क सभी लोगों को होता है, ठीक है। तो जोखिम तत्व, प्रत्येक व्यवसाय में हानि का जो है जोखिम तत्व रहता है, ठीक है। आगे देखोगे अब, तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, तो क्या जरूरी है कि आप व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो हर साल प्रॉफिट होगा, नहीं, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है ना। हर व्यवसाय को कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है। लॉस का मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब हो गया, लॉस का मतलब है कि हमने पिछले साल से कम कमाया, या जितना हमारा खर्चा था, हम लोगों का खर्चा ज्यादा रहा और हमने कमाया कम, ठीक है। लॉस का मतलब क्या है, कॉस्ट हमारा ज्यादा रहा, ठीक है ना। अगर यहाँ लॉस की बात कर रहा है ना, तो हमारा जो है कॉस्ट ज्यादा रहा प्रॉफिट से, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट भी नहीं, रेवेन्यू, ठीक है, हमारा जो लागत रहा वो हमारी आय से ज्यादा रहा, ठीक है। कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, कॉस्ट हमारा ज्यादा लगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपका जो है आप ये लिख सकते हो कि लागत आय से ज्यादा रही, ठीक है। आपकी लागत ज्यादा थी और आय यानी कि जो आपने कमाया वो कम था, ठीक है, ये चीज। अब देखो, अब आप आगे देखोगे, अच्छा ये तो हो गया ना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, कहाँ मैंने लिख दिया, गलत जगह लिख दिया, गलत जगह लिख दिया, रुको रुको, यहाँ पे लिखना था मेरे को। लागत जो है आपकी, लागत ज्यादा थी और आय कम था, ठीक है, ये चीज डन। तो अनसर्टेनिटी यानी कि अप्रत्यक्ष प्रतिफल, कोई फिक्स नहीं है कि हर बार आपको लाभ ही होगा, लाभ निश्चित नहीं होता है, ठीक है। लाभ निश्चित क्या होता है, नहीं होता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा। फिर आठवां, उपभोक्ता संतुष्टि, वस्तुओं व सेवाएं उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब देखो कोई लोग केक बेचते हैं, कोई फोन, कोई समोसा, इतनी सारी चीजें बिकती हैं, वो सब किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरतों को पूरा कर रहा है ना, हाँ पूरा कर रहा है, तो वही बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे तो देखो एक व्यवसाय के कितने उद्देश्य होते हैं सर, हर व्यवसाय के उद्देश्य ना दो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो लाभ कमाना, ठीक है, सबसे पहले तो लाभ कमाना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ व्यवसाय के उद्देश्य की बात कर रहा है, क्या व्यवसाय की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसको जो है मीन द गुड गोल्स, यानी कि इसका मतलब सबसे पहले समझो उद्देश्य क्या होता है। तो हर व्यवसाय चालू ही होती है किसी ना किसी उद्देश्य से। अब आप पढ़ क्यों रहे हो, सर मेरा पढ़ने का मेन मोटिव है कि मेरे को सीए बनना है ना। आपका सीए बनना आपके लिए उद्देश्य है, इसीलिए आप पढ़ रहे हो। वैसे ही प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है तो वही प्रॉफिट उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो यहां बात कर रहा है कि उद्देश्य का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल और एम, जो कि एक बिजनेस
अचीव करना चाहता है, मतलब आपका भी कुछ लक्ष्य है, आपका वो लक्ष्य जिसको आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है ना। तो वही आपको यहाँ कहेगा, वही आपको जो है यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। ओ हो शिट 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 शिट। अच्छा है चलो है ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही है, व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं, वे लक्ष्य हैं जिन्हें व्यवसाय, जिसको क्या व्यवसाय प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, जिसको व्यवसाय प्राप्त करना चाहता है। डन। तो देखो सबसे पहला इकोनॉमिक, यानी कि ये ना हमेशा पैसा के रूप में होगा, ये किसके रूप में, पैसा के रूप में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक, जहां भी इकोनॉमिक यानी कि धन पैसा का बात करेगा, ये सर सीधा सा बात है, जहां भी इकोनॉमिक आया वो पैसा का ही बात करेगा, तो ये हमेशा पैसा, देखना इसमें जितनी बात होगी ना सब पैसे को लेके होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले प्रॉफिट, सीधी बात है सर, प्रॉफिट कर क्यों रहा है, बिजनेस कर क्यों रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना। तो सबसे पहले प्रॉफिट कमाने के लिए, फिर मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन और फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब देखो यहाँ पे सीधी बात है कि बहुत लोग का होता है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, अब जैसे जियो का है, बहुत सारे व्यवसाय इस उद्देश्य से भी बिजनेस करते हैं ना, बहुत लोग इस उद्देश्य से भी बिजनेस करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सब लोग यूज करें। आपने कभी शार्क टैंक इंडिया देखा है, देखना, ठीक है ना, वहां पे कुछ लोग आते हैं, शार्क टैंक इंडिया अगर आपने देखा होगा तो देखो वहां जब लोग आते हैं ना तो सबसे बोलते हैं कि हम शार्क्स, हम चाहते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट हर एक कोने तक पहुंचे। तो उनका उद्देश्य होता है कि मेरा ये प्रोडक्ट हर एक कस्टमर यूज करे। तो जरूरी नहीं कि उद्देश्य केवल पैसा, मतलब लाभ कमाने का, प्रॉफिट कमाने का होगा, ठीक है। वो उद्देश्य हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट हर जगह बिके, हर कोने कोने में, देश के, दुनिया के हर कोने कोने में मिले, जिससे वो और ज्यादा कमा सके। तो वही चीज है, ठीक है। तो ये मार्केट स्टैंडिंग होता है। इनोवेशन, तो बहुत लोग नया नया तरीका का उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। आज के पहले पता था कि सर इतना अलग अलग चीज आ जाएगा, चैट जीपीटी, एआई, जेमिनी, है ना, तुम घिबली फोटो बना सकोगे, आज के पहले किसी को नहीं पता था, ठीक है। आज के पहले पता था क्या यूट्यूब, क्या तुम ऐसे ऑनलाइन बैठ के पढ़ोगे, नहीं ना। तो ये सब इनोवेशन, बहुत लोग बिजनेस करते हैं कुछ नई नई चीजें बनाने के लिए, ठीक है। और फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब प्रत्येक बिजनेस के पास ना, देखो हर एक बिजनेस के पास ना दो तरह का संसाधन होता है, यानी कि रिसोर्सेज होता है। एक देखो बिजनेस है, तो बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं ना, तो जब जिस बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं उसको बोलता है ह्यूमन रिसोर्स। और अब लोग किस चीज पे काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसको वो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उन चीजों को बोलते हैं सर वो क्या है, क्या है, भौतिक संसाधन, यानी कि सर फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। तो वही बोल रहा है। अब देखो सीधी बात, ठीक है, समझ में आई। यानी कि एक व्यवसाय का उद्देश्य चार होता है, लाभ कमाना, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे करके तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा बना देता हूँ, ठीक है ना, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा मैं कहाँ बना दूं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, इसके अंत में बना देता हूँ जिससे तुमको चीजें समझ में आएंगे, ठीक है ना। इसके यहाँ पे बनाता हूँ, इसके मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक रहेगा। क्या है, व्यवसायिक उद्देश्य है ना, हाँ भाई, व्यवसाय के उद्देश्य, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक। अब देखो एक व्यवसाय का मोटा मोटा दो उद्देश्य होता है, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बन गया क्या, सर बड़ा तो बन गया, ठीक है, पर कोई बात नहीं, चलो चलता है। तो एक व्यवसाय के मोटे मोटे दो उद्देश्य होते हैं, ठीक। चलो, तो एक होता है उसका क्या लिखा है, आर्थिक उद्देश्य, ठीक है, और एक होता है उसका अनार्थिक, सॉरी सामाजिक, एक यही कलर, ठीक है। एक होता है उसका आर्थिक, आर्थिक उद्देश्य, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दो तरीके के उद्देश्य होते हैं जिसमें अनेक अनेक प्रकार की चीजें फिर निकल जाती हैं, ठीक है।
एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है उसका सामाजिक। ठीक है, ये तो अभी पढ़ा नहीं है तो अभी पढ़ाऊंगा। सामाजिक उद्देश्य, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें होता है अब आर्थिक उद्देश्य क्या हो गया, सबसे पहले लाभ कमाना, ठीक है। लाभ कमाने के लिए यानी कि प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है सर प्रॉफिट अर्न हो गया है ना, तो इनोवेशन करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोवेशन करने को हम लोग सर बाजार में स्थिति, नवाचार, है ना, तो ये सारी चीजें बाजार में स्थिति, ठीक। फिर नवाचार, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडिंग मार्केट, स्टैंडिंग ऑन, या मार्केट शेयर इसको लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इनोवेशन, ठीक। चलो डन, इसको क्या, स्टैंडिंग मार्केट, हाँ चलो ठीक है, मार्केट स्टैंडिंग, तो ये सारी चीजें होती हैं, डन। मार्केट स्टैंडिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक उद्देश्य। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। आर्थिक उद्देश्य में सिर्फ पैसा, लाभ कमाना भी पैसे के लिए, बाजार में, अब देखो बाजार में अच्छी स्थिति है, बाजार में कोई कंपनी का, किसी भी बिजनेस का स्थिति बहुत बढ़िया, तो वो बढ़िया कमाएगा, ठीक है। अब नवाचार, नया नया प्रोडक्ट, नए देखो नए नए तरीके के मैगी आएंगे, नया नया फ्लेवर का मैगी आएगा तो लोग खरीदेंगे, तो नया नया प्रोडक्ट से भी ज्यादा कमा पाओगे, इसीलिए, ठीक है। अब एक आता है आपका सामाजिक, ठीक है ना। अब आता है एक आपका सामाजिक, तो आप पहले इसको पढ़ लो, हिंदी में क्या लिखा है देखो। आर्थिक उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक उद्देश्य में सबसे पहले आपको बोल रहा है लाभ कमाना, ठीक है ना। आर्थिक उद्देश्य में आपको सबसे पहले क्या बोला, लाभ कमाना, यानी कि प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना हो गया। दूसरा बाजार में तो अपनी जगह बनाना, ठीक है। तीसरा नवाचार, उत्पादों व प्रक्रियाओं में सुधार लाना। और चौथा संसाधनों का कुशल उपयोग। तो आपके पास हर एक बिजनेस में कुछ संसाधन, इंसान लोग भी काम करते हैं, और बहुत सारे, देखो आप अकाउंट्स पढ़े हो ना, मशीनरी, प्लांट सुने हो कि एक बिजनेस में, देखो अब एक इस फिजिक्स वाला कंपनी में सिर्फ इंसान, हम लोग थोड़ी है पढ़ाने के लिए, यहाँ पे ये बोर्ड लगा है, ये संसाधन है, ये लाइट है, यहाँ पे ये सामने कैमरा है, एक टीवी जिसमें मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर एक ऐसे में ऊपर ढेर सारे लाइट है, तो इतनी सारी चीजें हैं। तो मैं हुआ ह्यूमन रिसोर्स, ये हो गया फिजिकल रिसोर्स, ठीक है। मैं हुआ ह्यूमन रिसोर्स, ये हो गया फिजिकल रिसोर्स, ठीक है। तो मैं मानव संसाधन, ये भौतिक संसाधन। तो प्रत्येक व्यवसाय का एक उद्देश्य, अब देखो मेरा इस्तेमाल अच्छे से होगा, इनका इस्तेमाल अच्छे से होगा, तो हम लोग और ज्यादा कमाएंगे, है ना। तो ये सभी चीज जो है पैसा कमाने के लिए किया जाता है, ठीक। फिर एक होता है सोशल, यानी कि सामाजिक उद्देश्य। अब यहाँ सामाजिक उद्देश्य की बात करा तो अच्छी क्वालिटी। अब सामाजिक उद्देश्य क्यों, देखो हर एक बिजनेस तुम देखोगे तो हर एक बिजनेस ना समाज से ही निकलता है। मतलब तुम देखो तो अगर लेस बनता है, चिप्स बनता है, ठीक है, आलू कहां से आता है, किसान उगाते हैं तभी तो हमें आलू मिलता है। तो हम लोग रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल समाज से ही लेकर के आते हैं। तो हम लोग जब अपना व्यवसाय समाज की मदद से कर रहे हैं तो हमारी भी तो कुछ उत्तरदायित्व, तो हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि व्यवसाय की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि वो समाज का कुछ भला करे, ठीक है। तो सामाजिक उद्देश्य में समाज का भला के बारे में, यानी कि ऐसा काम करना है जिससे समाज का भला हो, ठीक है। अब समाज का भला कैसे हो सकता है सर, क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है ना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यानी कि अच्छे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट बेचेंगे, कस्टमर को क्या धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नया नया कंपनी, नया नया शाखा, नया नया ब्रांच खोलेंगे तो वहां लोगों को काम देंगे। अब सोचो तुम लोगों को काम दोगे तो उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि उनकी जो बेरोजगारी है वो तो खत्म हो जाएगी, है ना। तो तुम उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, जो तुम्हारे, जिन्होंने भी तुम्हारे कंपनी में पैसा लगाया है, तुम लाभ कमाओगे तो पैसा का, लाभ कमाने का कुछ हिस्सा उनको दोगे, ठीक है। तो ये सब सामाजिक का, यानी कि सामाजिक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है जो समाज के भले के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी गुड का मतलब सीधा है
कि आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे अच्छे दामों पे, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की जो जरूरत है उसको उसकी पूर्ति करोगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि आप नया नया कंपनी नया नया शाखा खोलोगे तो लोगों को काम दोगे, रोजगार दोगे। फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर, जिन्होंने तुम्हारे कंपनी में पैसे लगाए हैं उनको बढ़िया से कमा के बढ़िया बढ़िया रिटर्न दोगे। और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, कि कम प्रदूषण करोगे, स्कूल्स खुलवाओगे, ये सब की ये मतलब ऐसा काम करोगे जिससे समाज का भला हो जाए, ठीक है। तो वह यहाँ पे आपको कह रहा है कि सामाजिक उद्देश्य, तो गुणवत्तापूर्ण वस्तु प्रदान करना, ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, निवेशकों को उचित प्रतिफल देना और समाज की सेवा करना, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब काम क्या है, समाज के भला के लिए। तो ये सब काम क्यों किया जाता है, समाज हित लिख देता हूं, ठीक है, समाज के हित के लिए, ठीक, समाज के हित के लिए सारे काम किए जाते हैं। हो गया ना। अब चलो, अब थोड़ा सा और है, फिर ये चैप्टर अपना मतलब चैप्टर नहीं, आई मीन आज का हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। अब देखो एक व्यवसाय में ना क्या बोल रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी को, ठीक है, इसको बिजनेस एक्टिविटी को इनको भी दो अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है कॉमर्स, ठीक है। यानी कि एक होता है आपका उद्योग और एक होता है आपका वाणिज्य, ठीक है। अब इंडस्ट्री जैसा नाम है वैसा काम है। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री की बात कर रहा है, तो जहां पे वस्तुओं का उत्पादन होता है, जहां पे वस्तुएं बनाई जाती है ना, जहां पे वस्तु, देखो यहां पर क्या होता है कि यहाँ पे वस्तु बनाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो जहां पे वस्तुओं का उत्पादन होता है उसको इंडस्ट्री बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि उद्योग बोलते हैं। तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। यहाँ पे तीन तरह की प्राइमरी, जहां पे अब देखो, अब मान के चलो लेस बनाना है, ठीक है, चिप्स बनाना है आपको, तो सबसे पहले आलू के लिए आपको उसका जो खेती करना होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम, तो जो सबसे पहला काम होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में होता है, मतलब आप नेचुरल रिसोर्सेज निकालोगे, मतलब आप एग्रीकल्चर खेती करोगे, ठीक है। खेती करने के बाद जब उसमें से आलू निकलेंगे तो आप आलू तोड़ के फैक्ट्री में ले जाओगे, ठीक है, तो वो सेकेंडरी हो गया। अब आलू तोड़ के फैक्ट्री में ले जाने के बाद क्या होगा, अब आलू तोड़ के जब फैक्ट्री में ले जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आलू मान लो आलू से आपने चिप्स बना दिया, तो चिप्स बना के फैक्ट्री में रखने से बिकेंगे क्या, नहीं ना। चिप्स बना के फैक्ट्री में रखा हुआ, जब तक ये चिप्स मार्केट में नहीं जाएगा तब तक बिकेगा नहीं, तो आपको उसके लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, आपको उसके लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपको उसके लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको एक ऐसा चीज का सहायता लेना पड़ेगा जो आपके व्यवसाय को सहायता प्रदान करे, ठीक है। तो ये होता है टर्शरी। तो जो सबसे पहला काम होता है वो प्राइमरी, जो दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही बोल रहा है, यहाँ पे आपको जो है क्या कह रहा है, वही बोल रहा है। देखो ये वे क्रियाएं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, किसका, वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण किया जाता है। सबसे पहला प्राथमिक होता है जहां पे प्राकृतिक संसाधनों से वस्तुएं प्राप्त करना, ठीक है। द्वितीयक जहां पे निर्माण उद्योग यानी कि लोहे वस्त्र इत्यादि, और तृतीय यानी कि सेवाएं प्रदान करने वाले उद्योग यानी कि परिवहन, है ना। अब तुम अपने सारा खुद से तो लेके ऐसे 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 नहीं जाओगे, ठीक है, आपको कुछ गाड़ी करना होगा, समझे, आपको ट्रक से भिजवाना पड़ेगा, आप एरोप्लेन से भिजवाओगे, ठीक है। तो आप किसी भी ऐसी चीज का जब इस्तेमाल करोगे जो आपके वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट, परिवहन, यानी कि आपके बिजनेस के काम को पूरा करने में मदद कर रही है, ये आपके व्यवसाय में सहायता पहुंचा रही है, ठीक है। तो वही होता है। अब ये उद्योग मतलब समझ गए ना, इंडस्ट्री जहां पे वस्तु का उत्पादन होता है। अब जब वस्तु ठीक है, जब वस्तु बन चुकी है, अब वस्तु देखो मार्केट में कब जाएगी, वस्तु मार्केट में, कोई प्रोडक्ट बन के मार्केट में कब जाएगा, जब वो फिनिश गुड्स बन चुका होगा, मतलब वो कच्चे माल से अंतिम वस्तु में तैयार हो चुका होगा, तभी जाएगा, है कि नहीं, तभी जाएगा ना मेरे भाई, हाँ ना, हाँ सर, तभी जाएगा, समझ रहे हो। तो कोई वस्तु मार्केट में तभी जाएगा जब वो बन के तैयार हो चुका होगा, तो वो मार्केट में जब जाएगा तो उसको बोल देंगे कॉमर्स, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉमर्स। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक्टिविटीज वैसा काम जो कि हेल्प करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने उत्पाद बनाया है वहां से कंज्यूमर तक, ठीक है ना। देखो मैं तुमको बताता हूं यहां पे, ठीक, जो इंडस्ट्री से वस्तुओं को, जो इंडस्ट्री से वस्तुओं को
कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करेगा, वो हो जाएगा क्या, कॉमर्स। अब कंज्यूमर्स कौन होते हैं, तो वो व्यक्ति, वैसे इंसान जो हमारी वस्तुओं का उपभोग करेंगे, ठीक है ना, वो इंसान जो हमारी वस्तुओं का उपभोग करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा, किसका हो रहा है बताओ, वस्तु का हो रहा है कि नहीं, वस्तु का हो रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज का इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक जब जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कॉमर्स बोल देंगे, ठीक है ना। कॉमर्स किसको बोलेंगे, जब इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक वो वस्तु पहुंचेगी, इस क्रिया को हम लोग कॉमर्स बोलेंगे। इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक होता है ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि एक व्यापार और एक व्यापार के सहायक। जैसा नाम है वैसा काम है। व्यापार मतलब यहाँ पे व्यापार समझते हो ना, खरीदना बेचना, तो व्यापार में केवल खरीद और बिक्री चलेगा, ठीक है ना। व्यापार में केवल खरीद और बिक्री चलेगा। तो व्यापार में दो तरीके के व्यापार होते हैं, एक जो वस्तु आपने बनाया है वो आपके देश में बिकेंगे, और हो सकता है अब जैसे हल्दीराम है, तो हल्दीराम अपनी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, हल्दीराम है तो हल्दीराम क्या करती है सर, हल्दीराम सर प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। अब हल्दीराम क्या करती है, हल्दीराम प्रोडक्ट बनाती है, तो क्या केवल इंडिया में उनके बिकते हैं, नहीं ना सर, फॉरेन में भी बिकते हैं, समझ रहे हो। मतलब उनके जो वस्तु हैं वो फॉरेन में भी, तो उनका जो चीज है, उनका जो वस्तु है वो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी बिकता है। तो ये होता है व्यापार, यानी कि यहाँ पे बस खरीद बिक्री का कार्य चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इंक्लूड करता है सबसे पहला ट्रेड। ये किसको इंक्लूड करता है, सबसे पहले ट्रेड, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, जहां पे क्या चलेगा, केवल खरीद और बिक्री, ठीक है। देखो व्यापार, जहां पर वस्तुओं की खरीद और बिक्री चलेगी, ठीक है। ये वे क्रियाएं जो उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं को वितरण में सहायक होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक आंतरिक व्यापार, ये देश के अंदर होता है, और ये बाहरी व्यापार, ये देश के बाहर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आंतरिक व्यापार, ये देश के अंदर और ये देश के बाहर। तो इसके लिए मैं तुमको बता देता हूं, देखो इसका मतलब है ना कि केवल इंडिया में ही, ठीक है। मान लो इसमें बिजनेस जो होगा कहीं भी हो सकता है, दिल्ली में बना और वो वस्तु जा करके कोलकाता में बिक रहा है, ठीक है, वो वस्तु जा करके कोलकाता में बिक रहा है, तो ये हो गया देश के अंदर है, ठीक है, ये देश के अंदर है, ये क्या है, देश के अंदर है कि दिल्ली में बना और कोलकाता में बिका। अब तुम सोचो कि मान लो ये बना मुंबई में, ठीक है, बना मुंबई में, वस्तु बनी मुंबई में और जाकर कहा, और जाकर सर साउथ अफ्रीका में बिक रही है, तो ये देश के बाहर हुआ, है ना। ये कहाँ हुआ सर, ये देश के बाहर हुआ, तो ये हो जाता है आपका बाहरी व्यापार, ठीक है। कहाँ बिक रही है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक। तो वही चीज है, देखो क्या बोला, इंटरनल ट्रेड जो कि विद इन दी कंट्री, यानी कि ये इंडिया में ही चलेगा केवल। ये कहाँ चलेगा, इंडिया में होगा, बिजनेस इंडिया के अंदर में होगा, मतलब वही बात, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली में बना और कोलकाता में बिक रहा है, ठीक है। और ये मुंबई में बना और सर कहाँ, साउथ अफ्रीका में बिक रहा है, तो ये देश के बाहर बिक रहा है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में, अब यहाँ पे जाएगा सर, यहाँ से पैसा आएगा, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे मेरे को ये एरो बनाना चाहिए था, यहाँ पर ये मेरे को एरो जो है बनाना चाहिए था, बना देता हूँ, रुक जाओ, टेंशन नॉट। ठीक है, अब आप क्या दे रहे हो, देखो यहाँ पे आप वस्तु बेच रहे हो, ठीक है, आप यहाँ वस्तु बेच रहे हो, बदले में पैसे ले रहे हो, यहाँ भी आप वस्तु भेज रहे हो, बदले में आप पैसे ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज की बात करता है, यहाँ पे क्या करता है, उसी चीज की बात करता है। आप यहाँ पे वस्तु भेज रहे हो और बदले में पैसे ले रहे हैं, ठीक है, वस्तु भेज रहे और बदले में पैसे ले रहे हैं, ठीक। तो वही चीज है, डन यहाँ तक। तो वही है। अब देखो सर, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है ना, जो आपको व्यवसाय करने में सहायता करेंगे, आपके व्यवसाय के कार्य को पूरा करने में सहायता करेंगे। कैसे, अब देखो कई बार बिजनेस के लिए लोन चाहिए होता है ना, बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए होता है आपको। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। हाँ सर चाहिए, क्योंकि खुद तो लेके नहीं जाएंगे, किसी गाड़ी से ही जाएगा, कोई ऐसी परिवहन से जाएगा, तो आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, या आपको फिर क्या, या आपको बैंकिंग की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब
फिर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आपके व्यवसाय में आपको मदद करेंगी, आपके व्यवसाय को चलाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसको एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये जो आपके व्यवसाय को पूरा करने में, आपके व्यवसाय को सही तरीके से चलाने में सहायता करेगा, वो होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे वही बोल रहा है व्यापार सहायक सेवा, यानी कि व्यापार में सहायता करेंगे, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, गोदाम, विज्ञापन बोल रहा है ना। तो अब तुम देखो ये सारा क्या है, ये सारा व्यापार करने में मदद करेगा। ठीक है, ये सब हेल्प करेंगे आपको बिजनेस करने में। कैसे सर, वस्तु बनाया तो सर अब दिल्ली से मुंबई कैसे जाएगा, तो सर उसके लिए आपको गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे। सर आपको लोन चाहिए, अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए आप बैंक के पास जाओगे, ठीक है। बीमा ये हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। विज्ञापन, प्रोडक्ट बनता है तो उसका प्रचार होता है, प्रोडक्ट बन के रखाएगा कहाँ, गोदाम में रखाएगा, है ना। तो अब देखो अगर ये सब चीजें नहीं होंगी, तुम ही सोचो कि अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो आपका व्यवसाय कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है ना। तो आप जब वस्तु बनाओगे तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको परिवहन मदद करेगा, आपको लोन में धन की सहायता करेगा, कौन, धन की सहायता बैंक करेगा। बीमा क्या होता है, बीमा आपको सुरक्षित रखने के लिए होता है। ये मैं आपको चैप्टर में बीमा के बारे में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी नहीं, अभी इसको रहने दो, होल्ड रखते हैं इसको, ठीक। चलो गोदाम, आपने वस्तु बनाया, अब देखो मान लो जैसे जो चिप्स, अब एक बार में मारुति, ठीक है, मारुति या मोंजिनीस, मारुति इतनी सारी गाड़ियां बनाती है, क्या सब एक दिन में बिक जाता है, नहीं ना, सब कुछ समय बाद बिकता है, बहुत समय बाद बिकता है। तो ये क्या है, ये वही चीज है। तो एक बार में अगर नहीं बिक रहा तो कहीं ना कहीं रखने के लिए जगह चाहिए ना, तो गोदाम होता है उसके लिए, तो गोदाम भी आपको व्यवसाय करने में मदद कर रहा है। विज्ञापन, प्रोडक्ट बनता है तो देखते हो बोर्ड का इतना प्रचार होता है, अलग अलग हीरो हीरोइन उसका प्रचार करते हैं, तो उसके लिए क्या विज्ञापन होता है। तो ये सब आपके व्यवसाय करने में मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वही चीज बोल रहा है, ठीक है, ये आपके बिजनेस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, समझ गए। यानी कि ट्रांसपोर्ट आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करेगा, बैंक आपको पैसों की सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, पैसा चाहिए, लोन चाहिए तो लोन देगा, इंश्योरेंस आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, वेयर हाउस यानी कि वही गोदाम, इतना सारा प्रोडक्ट बन गया एक बार में तो बिकेगा नहीं, तो कहीं तो रखेंगे ना, तो वो आपको गोदाम से होगा। एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट बना दिए, कस्टमर को पता कैसे चलता है, अच्छा अभी नया, इतना सारा नया अभी आईफोन 17 आया, कैसे पता चला, इतना सारा प्रचार हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, है ना, तभी तो उनका प्रोडक्ट भी बिका। अब अगर इसमें से कुछ नहीं होगा तो उनका बिजनेस भी पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, जरूरी है, ये बिजनेस करने में क्या करते हैं, बिजनेस करने में सहायता प्रदान करते हैं, ये नहीं होंगे तो बिजनेस का भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है सर, होमवर्क ये है, सारांश तो मैं सीधा सीधा यही बता रहा, सारांश मैंने क्या बताया सर, सारांश यही बताया कि एक बिजनेस नहीं सर, एक व्यक्ति दो तरीके का काम करता है, ठीक है, एक व्यक्ति दो तरह का काम करता है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, आर्थिक और अनार्थिक, जिसको इकोनॉमिक और क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक, है ना। अब उस आर्थिक में ये धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और ये धन ना कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है, सहानुभूति प्रेम में। आर्थिक को 3 में बांटा गया सर, किसमें किसमें बांटा गया, व्यवसाय में, ठीक है, व्यवसाय में, फिर रोजगार में, ठीक, उसके बाद पेशा में, ठीक है ना। यानी कि इसको लिख देता हूं यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक, और यहाँ पे आपका नॉन इकोनॉमिक, ठीक है, ये सारा काम आप करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ये सर व्यवसाय यानी कि ये बिजनेस होता है, बिजनेस करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, जाहिर सी बात है। रोजगार, प्रोफेशन, ठीक है, नहीं ये एम्प्लॉयमेंट है,
एम्प्लॉयमेंट आप करते हो सर, इससे आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, महीने का सैलरी होता है, ठीक। फिर आपको पेशा में क्या होता है सर, पेशा में आपको प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है, ठीक है, प्रोफेशनल फीस। अब यहाँ पे देखो ये सब क्या होता है, धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है ना, ये सब धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, पैसा कमाने के उद्देश्य से, कमाने के मोटिव से होता है, ठीक। ये पैसा कमाने के मोटिव से नहीं होता है, ठीक है ना, ये पैसा कमाने के मोटिव से नहीं होता है, ये क्या लव, अफेक्शन है ना, प्यार, सहानुभूति, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति में होता है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट यही लिख दो, आप डायरेक्ट इसको यही लिख दो, ठीक है ना। मोटिव से नहीं होता है, ठीक। अब आपको बिजनेस के बारे में बता ही दिया। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस शब्द का पहले निकला कहाँ से सर, बिजनेस शब्द का उत्पत्ति यानी कि इसका जन्म व्यस्त रहने से, बिजी रहने से हुआ, ठीक है, ये चीज। अब बिजनेस में भी आपने देखा तो सर बिजनेस में भी क्या होता है, एक ट्रेड होता है, ठीक है ना, एक सर नहीं, बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इकोनॉमिक और एक सोशल, यानी कि एक आर्थिक और एक सामाजिक, जिसका मैंने आपको पूरा पूरा यहाँ पे चार्ट बनवा के दिया, मैंने आपको बहुत सारे चार्ट्स भी दिए हैं, ठीक है, जिसका लाभ कमाना, बाजार में स्थिति, ये सब हो जाएगा। फिर इसमें क्या होता है, ये समाज के भले के लिए होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, समाज के भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, ठीक है। इसको आप ये बोल सकते हो फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये चीज। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर इसमें आपको मैंने सारी चीज़ें लिखवा दी, कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है कि पीडीएफ को आप यही है कि आप पीडीएफ को एक बार अच्छे से प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, दिस साइड आई यू सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।